लास्ट पार्ट के एंड में हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम मास्टर जंग और रियोशी के बीच में फाइट हुई थी, जिसमें इस जगह पर हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम काफी ज्यादा आसानी से रियोशी को ओवरपावर करके उसे हरा देते हैं। जिसके बाद वो दोनों के दोनों बैंडेट को छोड़ते हुए कहने लगते हैं अपने सारे के सारे मास्टर से कह देना कि वो लोग सुबह मॉर्निंग के टाइम पर मुझे 5 पीक माउंटेन के ऊपर मिलने चाहिए। मैं उन सभी से फाइट कर उन सभी को खत्म कर दूंगा। अगर उनमें से एक बंदा भी नहीं आया तो तुम्हारे पूरे के पूरे 5 पीक माउंटेन को तबाह कर दिया जाएगा। ये सुनने के साथ ही वो सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं। जियोखा भी इस जगह पर अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार उनके साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि सबसे पहले उनके इस 5 पीक माउंटेन के ऊपर काफी सारे छोटे छोटे डाकुओं ने अटैक किया। वो लोग इस जगह पर उन लोगों को पूरे तरीके से खत्म करना चाहते थे, लेकिन जब इस जगह पर इन सारी चीजों से बात नहीं हुई तब इस जगह पर उन लोगों की फाइट मास्टर सेज चुंजी से हुई, जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन फिर भी जियोखा ने उन्हें हैंडल किया और उन्हें डिफीट कर दिया। जिसके बाद जियोखा ने फाइट करी थी जो इस जगह पर बैंडेड यूनियन के लीडर है उसके साथ। तब जियोखा को पता चला था कि उसका पोटेंशियल सही में काफी ज्यादा है। अगर वो अपने पोटेंशियल को सही तरीके से यूज करे तो। और जियोखा भी अपने बारे में बताते हुए कहने लगता है मुझे भी इन फाइट्स को करने के बाद ऐसा लगता है कि मैं इस जगह पर फाइट करने के लिए बना हूँ और मुझे फाइट करते रहना चाहिए। जो मेरी फाइटिंग विल है वो धीरे धीरे कर बढ़ती ही जा रही है। सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं कि आखिरकार ये सारी की सारी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन धीरे धीरे करके और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। जियोखा अपने मन में कहने लगता है ये सारी की सारी चीजें मेरे वजह से हुई है। मैंने इस जगह पर ड्रैगन स्टेट से बदला लेने की वजह से ये सारी की सारी चीजें की है, इसीलिए मैं ही इन सारी चीजों को सॉल्व कर दूंगा। लेकिन इसी टाइम पर रियोशी की एंट्री होती है, जो कि चिल्लाते हुए इस जगह पर आती है और बोलने लगती है तुम लोगों ने जब मैं इस जगह पर नहीं थी आखिरकार क्या क्या किया है, जिस वजह से हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम को खुद इस जगह पर आना पड़ा है। लेकिन वो जियोखा को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और तुरंत ही जियोखा की तरफ आगे बढ़ने लगती है। सभी लोग कहने लगते हैं ये तो इस जगह पर कुछ जानी पहचानी सी आवाज है, लेकिन इन लोगों को अभी भी इस जगह पर शायद से इसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है। वो तुरंत ही जियोखा को गले लगा लेती है, लेकिन थोड़ी ही देर में सभी लोगों को इस जगह पर समझ में आ जाता है जब जियोखा इसके नाम को रियोशी कर बुलाता है। लेकिन रियोशी इस जगह पर बताती है कि वो काफी ज्यादा खुश है जियोखा से मिलकर और उससे काफी ज्यादा खुशी हुई जियोखा को इस जगह पर सही सलामत देखकर। लेकिन उसने इस जगह पर हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम से पंगा लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, क्योंकि वो सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मास्टर जंग के बारे में कुछ चीजें भी बताने लगती है। जियोखा इस जगह पर बोलने लगता है मैंने इस जगह पर उनसे पंगा बिल्कुल भी नहीं लिया, बल्कि वो तो सडन इस जगह पर इस तरीके की चीजें हो गई थी। कुछ लोग अभी भी इस जगह पर रियोशी को नहीं पहचानते थे, इसीलिए वो इस जगह पर कहने लगता है आखिरकार ये कौन है। इसी के साथ ही हम 10 टल्लर को देखते हैं जो कि करीब आ जाती है और कहने लगती है जल्दी इस जगह पर जियोखा को छोड़ो, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन वो बोल रही होती है कि ये बातें करने का तरीका काफी ज्यादा ठीक है, लेकिन इस प्रॉब्लम के टाइम पर ये इन लोगों को और ज्यादा टेंशन देने के लिए इस जगह पर आ चुकी थी। ये लोग सोच रहे होते हैं कि अब इस जगह पर क्या करना चाहिए। तभी इस जगह पर मास्टर वुफेंग कहते हैं अब इस जगह पर ये चीजें करना बंद करो, ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है इस जगह पर। ये कहने के साथ ही रियोशी कहती है तुम लोगों ने इस जगह पर सबसे पहले गलत किया है। तुम लोगों ने इस जगह पर हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम मास्टर जंग के साथ फाइट मोल ले ली है। वो इस जगह पर मुझे ऐसा लगता है इस जगह को तबाह करे बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। बोल्ड मैन इस जगह पर पहले से ही सारी की सारी चीजों को तैयार कर आए हैं और इस तरीके से वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब ये सभी लोग इस जगह पर बात करते हुए कहते हैं तो ठीक है, कल मॉर्निंग में हम सभी को इस जगह पर जाकर अब उनसे फाइट करनी होगी। हम लोग इस जगह पर तैयार है उस फाइट के लिए। लेकिन तभी जियोखा मना करते हुए कहने लगता है किसी को भी उस जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं उस जगह पर खुद जाऊंगा फाइट करने के लिए। और वैसे भी ये सारी की सारी चीजें मेरे वजह से हुई है, इसलिए मेरा उस जगह पर जाना कंपलसरी है। मैं ही उस जगह पर जाऊंगा, आप में से किसी को भी आने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के साथ ही मास्टर वुफेंग कहने लगते हैं इससे इस जगह पर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, हमको भी उस जगह पर आना चाहिए। इस तरीके से हम लोग अपनी पावर को भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद जो मास्टर यानरान होते हैं वो बोलने लगते हैं बकवास करना बंद करो, जियोखा सही कह रहा है, क्योंकि तुम लोग भले ही कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, तुमने इस जगह पर मार्शल आर्ट को बेहतरीन तरीके से सीख लिया हो, लेकिन अभी भी तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम इस जगह पर मास्टर सेज चुंजी का मुकाबला कर सको। और तुम लोग इस जगह पर एक मार्शल मास्टर से फाइट करने जा रहे हो। ये इस जगह पर तुम लोगों की बेवकूफी होगी। इस वॉर के अंदर, इस फाइट के अंदर तुम जियोखा को भी डाउनग्रेड कर दोगे। मुझे ऐसा लगता है जियोखा को भी उस जगह पर जाने की जरूरत है और इसमें इस जगह पर काफी सारी चीजों का फायदा है, क्योंकि हम लोगों को पता है जियोखा अगर फाइट करने में काफी ज्यादा अच्छा है। अगर वो हार भी रहा होगा तभी भी वो उस जगह से निकल सकता है, भाग सकता है, तो हम लोगों के पास भी एक अच्छा मौका होगा भागने का। ये देखने के साथ ही वो बोल रही होती है कि इन लोगों के पास भी इस जगह पर एक अच्छा सलाहकार है। ये लोग इस जगह पर सही तरीके से सारी की सारी प्लानिंग कर रहे हैं। वो बोलने लगती है जियोखा कल तुम्हारे साथ उस जगह पर कोई भी नहीं आने वाला, मुझे ऐसा लगता है मुझे तुम्हारे साथ उस जगह पर आने की जरूरत है। लेकिन जियोखा तुरंत ही मना कर देता है इन सारी चीजों के लिए। लेकिन वो बोलती है कि वो आएगी उस जगह पर। इसी के साथ ही मॉर्निंग का सीन दिखाते और हम लोगों को बताया जाता है कि जो इस जगह पर 5 पीक माउंटेन के लोग थे उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन आ चुका था फाइट का। ये फाइट उन दो लोगों के बीच होने वाली थी जिन लोगों के बीच में कोई भी कंपैरिजन ही नहीं है। एक इस जगह पर 10 मार्शल मास्टर्स की लिस्ट में से एक है, जबकि दूसरा बंदा इस जगह पर बस एक बच्चा है। जो इस जगह पर मास्टर जंग है उनके बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताई जाती है कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये भी बताया जाता है कि उन्होंने एक बार अपनी पावर के साथ एक बहुत बड़े डीमन ग्रुप को अकेले ही खत्म कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ जियोखा को दिखाया जाता है जो कि इन सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम मास्टर जंग इस जगह पर खुद आएंगे। मास्टर जंग की पोती ने उनकी तलवार को पकड़ रखा था, लेकिन जियोखा और इस जगह पर हम देखते हैं रियोशी को, जो कि दोनों ही इस जगह पर आए हुए थे। ये देखने के बाद मास्टर जंग इतना ज्यादा भी खुश नहीं होते। लेकिन इस जगह पर जो जियोखा होता है वो कहने लगता है तो मुझे इस बंदे से फाइट करनी है, मैंने तो कभी इस बंदे को पहले देखा भी नहीं था। अब इस जगह पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन वो इस जगह पर रियोशी को देखकर कहता है आखिरकार तुम्हारे इस जगह पर आने का क्या रीजन है। लेकिन मास्टर जंग चिल्लाते हुए कहते हैं आखिरकार तुम दो ही इस जगह पर क्यों आए हो, मैंने इस जगह पर तुम्हारे सारे के सारे साथियों को एक साथ बुलाया था ताकि मैं उन सभी से एक साथ इस जगह पर फाइट कर सकूं, तो तुम अकेले इस जगह पर मुझसे फाइट करने वाले हो। जियोखा और रियोशी एक दूसरे
की तरफ देखते हुए कहते हैं हम लोग इस जगह पर कहाँ अकेले हैं, हम तो इस जगह पर 2 लोग आए हुए हैं, क्या तुम्हें इस जगह पर गलत दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हारी जो आंख है वो खराब हो चुकी है ओल्ड मैन? वैसे ये लोग इस जगह पर फाइट करने के लिए आए थे, लेकिन ये मास्टर जंग के साथ ही मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखने के साथ ही जो मास्टर जंग होते हैं वो भी बोलने लगते हैं ये सारी चीजें किस तरीके की चल रही है, जबकि पीछे से उनकी पोती बताती है कि यही वो बैंडेड है जिसने इस जगह पर उसको डिफीट किया था एक ही अटैक में। जबकि ये सीन इस जगह पर कट होता है, हम लोगों को प्रीवियस कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जिस जगह पर वुफिंग वापस से बोलने लगते हैं आखिरकार तुम इस जगह पर बेवकूफी कैसे कर सकते हो? मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं लगता मास्टर यानरान तुम्हारी बातें ये सही होने वाली है, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन मास्टर यानरान बोलने लगते हैं ये चीजें सही है क्योंकि जियोका उस जगह से भाग सकता है, तो हम लोगों के पास भी एक मौका होगा इस जगह से भागने का। हम लोग इस जगह पर सबसे पहले सभी लोगों को भगा देंगे और उसके बाद इस जगह पर हम लोग भी भाग जाएंगे क्योंकि वो हमारे पीछे बिल्कुल भी हमला नहीं करेगा। ये सुनने के साथ ही बाकी लोग कहते हैं ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? तभी इस जगह पर मास्टर यानरान उन लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने लगते हैं कि जो हेवनली सोर्स सेक्टर के मास्टर हैं उन्होंने डीमन सेक्टर वालों के ऊपर हमला किया था, डीमन कल्ट वालों के ऊपर हमला किया था, तो उसके बाद वो इस जगह पर काफी ज्यादा बुरे तरीके से घायल है और इस टाइम पर डीमन कल्ट वाले कभी भी हेवनली सोर्स सेक्टर के ऊपर हमला कर सकते हैं, इसीलिए वो हमारा पीछे करने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे क्योंकि इस वजह से जो उनका सेक्टर है वो पहले से कमजोर हो चुका है और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा क्योंकि इस टाइम पर उनका डीमन सेक्टर वालों के लिए एक इजी टारगेट है और उस जगह को पूरे तरीके से तबाह किया जा सकता है एक ही बार में। अब सभी लोग इस जगह पर इस प्लान को पूरे तरीके से सक्सेसफुल मान लेते हैं कि ये प्लान इस जगह पर सही में कामयाब हो सकता है। वो सभी लोग मास्टर यानरान की तारीफें भी कर रहे होते हैं। मास्टर यानरान कहने लगते हैं मैं इस जगह पर सही में काफी ज्यादा चालाक इंसान हूं, अगर मैं इस जगह पर नहीं होता तो पता नहीं तुम लोगों को क्या होता, तुम लोग इस जगह पर क्या ही कर पाते और इस जगह पर वापस से अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते और उन लोगों को इस जगह पर काफी सारी चीजों के बारे में और भी बताते हैं कि जियोका के अंदर इस जगह पर काफी ज्यादा फाइटिंग भी है और अगर जियोका अगर उस बंदे से फाइट नहीं कर पाता और हार जाता है तो तुम लोग भी इस जगह पर कौन सा उससे फाइट ही कर पाओगे। और यही सारी चीजों को सोचते हुए जियोका भी इस जगह पर स्टैंड आउट कर रहा था। जियोका कहने लगता है मुझे इस जगह पर चीजों के बारे में नहीं पता आखिरकार चीजें किस तरीके से जाने वाली है, लेकिन सामने जो मास्टर जंग होते हैं वो कहने लगते हैं लड़के इस जगह पर तुम काफी ज्यादा छोटे हो लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे बारे में जितनी भी चीजें सुनी है उसके अकॉर्डिंग आज आप इस जगह पर फाइट करके देखते हैं। और वो तुरंत ही अपनी क्यूई एनर्जी से अपनी स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेते हैं जैसे कि इस जगह पर इविल स्वॉर्ड कंट्रोल कर रहा था और इस जगह पर जियोका भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है ये तो इस जगह पर अपनी क्यूई को सही तरीके से यूज कर पा रहे। जियोका को भी ये नहीं आती थी, जियोका भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। मास्टर जंग कहने लगते इतनी सी चीजें देखकर हैरान हो गए, तुम इस टाइम पर 10 टॉप मार्शल मास्टर की लिस्ट में से एक बंदे के सामने खड़े हो और उसके बाद भी इस तरीके का रिएक्शन दे रहे हो, तुम्हें ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। जियोका इस जगह पर ये सारी चीजें सुनने के बाद कहता है ये तो इस जगह पर बार बार मेरी बेइज्जती करने में लगा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, मैंने तो इससे सबसे ज्यादा कम पैसे लिए थे और उसके बाद भी ये बेशर्मों की तरह इस जगह पर फाइट करने के लिए आ गया है। ये सारी बातें होने के बाद जो मास्टर जंग होते हैं तुरंत इस जगह पर अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेने के बाद हमला कर देते हैं सामने की तरफ जियोका के ऊपर और बोल रहे होते हैं कि बच्चे सबसे पहले तुम मेरे फर्स्ट मूव से बचो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इसे भी संभाल पाओगे। जियोका ये सुनने के साथ ही कहता है आज से पहले तुम्हारे जैसे कई लोग इस जगह पर आए हैं जिन्होंने मुझे इसी तरीके की चीजें कही है लेकिन वो कभी भी अपनी इन बातों को साबित नहीं कर पाए और तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए इस अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है अब इस जगह पर तुम्हें कैसा लग रहा है और वो भी तुरंत ही अपने अटैक को सामने की तरफ कर देता है मास्टर के ऊपर। लेकिन वो देखता है कि सामने की तरफ पूरे तरीके से जो जगह है वो पूरी तरीके से एम्प्टी है, जो मास्टर जंग है वो उस जगह से गायब हो चुके हैं। ये देखने के बाद हैरान हो जाता है और कहने लगता है इस बंदे की स्पीड तो इस जगह पर काफी ज्यादा है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये अचानक से इस जगह पर सामने की तरफ से गायब हो जाएगा। लेकिन अब ये बंदा कहाँ पर है? इसी के साथ ही मैं मास्टर जंग को दिखाते हैं जो कि इस जगह के ऊपर होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं लड़के तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा स्लो हो, तुम्हें इस जगह पर तेज होना चाहिए। अगर तुम्हारे अपोनेंट के पास इस तरीके की टेक्निक है कि वो इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो उसके काफी ज्यादा करीब आकर उसके ऊपर अब हमला करने वाले थे और बोल रहे होते हैं कि जो मेरी टेक्निक है इससे तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, तुम इस जगह पर आज मारे ही जाओगे क्योंकि तुम सही में काफी ज्यादा ईविल हो। इस अचानक से हुए हमले को देखने के बाद तो जियोका भी एक पल के लिए हैरान हो चुका था और वो बात कर रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा मेरे ऊपर किस तरीके से हमले कर रहा है, मुझे तो इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बंदा तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे इस जगह पर मार कर रहेगा। जो मास्टर जंग होते हैं वो इस जगह पर अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं जियोका के ऊपर हावी होने की, लेकिन जियोका भी बार बार अपने अटैक से उनको अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दे रहा था। वो बार बार अपनी ब्लेड का यूज करते हुए उनके सारे के सारे मूव को ब्लॉक कर रहा होता है और इसी के साथ ही उनके जितने भी मूव थे उन सारे के सारे मूव्स को एंड भी कर रहा था। इन दोनों के बीच जो फाइट थी वो धीरे धीरे कर इंटेंस होती जा रही थी और अभी तक की सीजन 2 की ये बेस्ट फाइटिंग सीक्वेंस है और इस जगह पर सही में काफी ज्यादा इंटेंस फाइट हो रही होती है। ये देखने के बाद जो हेवनली स्वॉर्ड सेक्टर की प्रिंसेस है वो भी बोल रही होती है ये लड़का इस जगह पर मेरे ग्रैंडफादर को बराबर की टक्कर दे रहा है जो कि एक मार्शल मास्टर है, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही इस लड़के का पोटेंशियल क्या है। तभी इसी के साथ ही जियोका होता है अपनी पावर को और ज्यादा इंटेंस करने लगता है, अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा रहा होता है। ये सारी चीजें इस जगह पर मास्टर जंग भी देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं इस लड़के का पोटेंशियल सही में काफी ज्यादा है और मैंने आज से पहले कभी भी इतनी ज्यादा छोटी उम्र में इतनी ज्यादा टैलेंटेड बंदे को नहीं देखा। ये इस जगह पर मेरे जैसे एक मार्शल मास्टर को बराबरी की टक्कर दे पा रहा है। अगर इसके पास ये ब्लेड नहीं होती तो आखिरकार क्या क्या चीजें हो सकती थी इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। वापस से ये दोनों जगह पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इन दोनों की फाइट की वजह से इस जगह पर बहुत बड़ी बड़ी शॉक वेव क्रिएट हो रही होती है और रियोशी भी ये सारी चीजें देखने के बाद बोल रही होती है कि लास्ट टाइम इस बंदे ने मेरे फादर से फाइट करी थी, अब मैं इस जगह पर
सही मैं समझ चुकी हूँ कि ये उस टाइम पर मेरे फादर का भी सामना कर सकता था। ये बंदा सही में काफी ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है और इसी के साथ इन दोनों के बीच की जो फाइट होती है कुछ टाइम के लिए रुक जाती है और ये दोनों इस जगह पर कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे से बात करने की। सबसे पहले इस जगह पर जियो का कहने लगता है आप सही में इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल है, मैंने कभी भी आपके जैसा पावरफुल अपोनेंट नहीं देखा। लेकिन वो बात कर रहा होता है कि उसने जब इस जगह पर बैंडिट यूनियन के लीडर से फाइट करी थी तो भी वो सेम पावर लेवल फील कर रहा था। इसी के साथ ही जो मास्टर होते हैं वो बोलने लगते हैं मुझे इस जगह पर नहीं पता आखिरकार तुमने ये मार्शल आर्ट कहाँ से सीखी है, लेकिन तुम्हारी जो मार्शल आर्ट है सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है। मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा आखिरकार ये किस तरीके की मार्शल आर्ट है जिसे तुम इस जगह पर मेरे अगेंस्ट यूज कर रहे हो, लेकिन ये सही में इतनी काबिल है कि ये मेरी मार्शल आर्ट को काउंटर कर पा रही है। और आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कोई बच्चा इस जगह पर मेरे सामने इतने टाइम तक टिक पाया हो। जियो का इस जगह पर बोलने लगता है ये इस जगह पर कोई बैंडेड या फिर बेकार मार्शल आर्ट नहीं है, बल्कि ये जगह पर मेरी फैमिली जनरेशनल मार्शल आर्ट है। इसी के साथ ही वो बोलने लगते हैं तुमने आज से पहले कभी भी स्वॉर्ड चलाने के बारे में क्यों नहीं सोचा, और मैंने ये भी सुना है कि तुम इस जगह पर मास्टर शेख चुंजी से भी मिल चुके हो तो उन्होंने भी तुम्हें इसका ओपिनियन जरूर दिया होगा। ये सुनने के साथ ही जियो का कहता है मुझे इस जगह पर हमेशा इस चीज के साथ कंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए मैं हमेशा ब्लेड से ही फाइट करता हूँ, स्वॉर्ड से फाइट करने के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये सारी चीजें सुनने के बाद जियो के मुझसे वो बोल रहे होते हैं कि आखिरकार तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो। तुमने कहा कि ये तुम्हारी फैमिली जनरेशनल मार्शल आर्ट है, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी इस तरीके की मार्शल आर्ट को नहीं देखा। अपनी फैमिली के बारे में बताओ आखिरकार तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम कोई नॉर्मल बैंडेड हो। लेकिन ये बताने से जियो का मना करते हुए कहने लगता है सभी की स्टोरी इस जगह पर अच्छी नहीं होती, सभी लोग इस जगह पर अच्छी लाइफ नहीं जीते अपनी फैमिली के अंदर। फैमिली में होने के बाद भी कुछ लोगों की जो कंडीशन होती है वो काफी ज्यादा खराब होती है और वो टाइम बिल्कुल भी बताने लायक नहीं होता, इसीलिए वो सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता। और उसी कहानी की वजह से आपकी फैमिली भी इस जगह पर हमारे पीछे पड़ चुकी है इस टाइम पर। ये सुनने के साथ ही अब इस जगह पर वो बोलने लगती है यानी कि इस जगह पर जो ड्रैगन स्टेट वाले हैं उसी से इस जगह पर जियोखा का कोई ना कोई पंगा है, तभी इस जगह पर जियोखा ये सारी की सारी चीजें कर रहा है। उसकी फैमिली का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होना चाहिए जियोखा के साथ। जियोखा इसी के साथ ही जो फाइट होती है उसको कंटिन्यू करते हुए कहने लगता है हम लोगों को इन सारी चीजों के ऊपर इस टाइम पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर इस जगह पर मैं आपसे फाइट हार जाता हूँ या फिर जीत जाता हूँ उसके बाद मेरे भाइयों को कुछ भी ना कीजिएगा, क्योंकि वो लोग तो बस इस जगह पर मेरे बदले के बीच में आ गए हैं, उनकी इस जगह पर कोई भी गलती नहीं थी इन सारी चीजों में, इसीलिए प्लीज आप उनको माफ कर दीजिए। इसी के साथ इन दोनों के बीच की जो फाइट होती है वो वापस से स्टार्ट हो जाती है। जो मास्टर होते हैं वो बोलने लगते हैं हाँ मैं इन सारी चीजों को देखूंगा बाद में करते हुए। और ये सुनने के साथ जियोखा भी इस जगह पर कहता है चलो ठीक है, इनकी जो पावर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे पता चल गया है, क्योंकि ये लगातार काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक मेरे ऊपर डिलीवर कर रहे हैं। जबकि मास्टर भी इस जगह पर बात कर रहे होते हैं कि ये लगा इस जगह पर सही में काबिल है, अगर ये आगे चलकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो इसको रोकना बाकी लोगों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सही में इस जगह पर मेरा इस टाइम पर आना सही में काफी ज्यादा अच्छा साबित हुआ, क्योंकि मैं फेस कर पा रहा हूँ इस लड़के को इस जगह पर, क्योंकि ये लड़का आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। वो इस जगह पर जियोखा से बोल देते हैं कि वो उसके ब्रदर्स को कुछ भी नहीं करेंगे। ये सुनने के साथ जियोखा इस जगह पर खुश होते हुए कहने लगता है ठीक है, इस जगह पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ अलग तरीके से फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि अब जो इस जगह पर फाइट बची है वो खाली हम दोनों के बीच की है। लेकिन ये सुनने के साथ ही जो मास्टर जंग होते हैं वो बोलने लगते हैं ये फाइट अभी हम दोनों के बीच की है, लेकिन फिर भी ये इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमको भी इतनी आसानी से नहीं बख्शने वाला। लेकिन जियोखा इस जगह पर बताते हुए कहता है वो इस जगह पर अपने लिए फाइट खुद कर सकता है, उसको इस जगह पर किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मास्टर जंग होते हैं वो जियोखा के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालने लगते हैं अपनी शॉट की हेल्प से। वो काफी सारे अटैक लगातार कर रहे होते हैं जियोखा के ऊपर। जियोखा इस जगह पर बता रहा होता है कि इनके हर अटैक को फेस करने के बाद जो उसका हाथ है वो इस जगह पर सुन पड़ जा रहा है कुछ टाइम के लिए। तभी इस जगह पर जो मास्टर जंग होते हैं वो जियोखा को थोड़े पीछे की तरफ भेज देते हैं। जियोखा भी इस जगह पर पीछे की तरफ आने के बाद बोल रहा होता है कि अब मैं इस जगह पर थोड़ा बहुत रिलीफ कर पा रहा हूँ, जो उनकी एनर्जी का प्रेशर था वो काफी ज्यादा था उनके पास में, लेकिन इस जगह पर एनर्जी प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है। वो इस जगह पर आने के बाद ये भी बात कर रहा होता है कि अब चीजें इस जगह पर बहुत ज्यादा अलग है, उसे इस जगह पर कुछ भी कर इस फाइट को जीतना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें अब उससे रिलेटेड है। वो इस जगह पर अपने लिए फाइट करने वाला है पहली बार। ये देखने के साथ जो मास्टर जंग होते हैं वो कहने लगते हैं आ जाओ लड़के, इस जगह पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मुझे तुम्हारे अंदर, क्योंकि इस जगह पर तुम तो सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी काफी सारे मूव्स है यूज तुमने अभी इस जगह पर किया ही नहीं है। जियोखा भी बोलने लगता है हाँ आपने भी इस जगह पर काफी सारे मूव्स का यूज नहीं किया। इसी के साथ ही मास्टर इस जगह पर तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड के एक नए मूव का यूज करने लगते हैं, जो कि इस जगह पर सही में एक डेथ मूव है। ये देखने के साथ ही दूसरी तरफ से वो भी हैरान हो जाती है और बोलने लगती है ग्रैंडफादर अब उसे मारने वाले हैं, क्योंकि ये ग्रैंडफादर का एक सीक्रेट मूव है जो कि वो तब यूज करते हैं जब वो अपने अपोनेंट को पूरे तरीके से खत्म करने वाले होते हैं। और वो जियोखा को भी इसके बारे में बता देते हैं कि ये उनके तरफ से एक एंड मूव है जिसके बाद जियोखा बिल्कुल भी नहीं बचने वाला और इसके बाद ही वो जियोखा को खत्म कर देगी। ये सुनने के साथ ही जियोखा भी इस जगह पर हंसते हुए कहने लगता है ये तो इस जगह पर टाइम बताएगा आखिरकार ये किसका डेथ मूव होने वाला है, आखिरकार कौन हम दोनों में से मरने वाला है। वो भी अपने एक मूव को जो कि 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक का 7th मूव था उसको यूज करते हुए तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। अब ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करने लगते हैं। जो मास्टर जंग होते हैं वो जियोखा के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं अपनी स्वॉर्ड से काफी सारे स्लैशेस एक ही बार में, लेकिन जियोखा भी इन सारे के सारे अटैक को एक एक कर काउंटर कर रहा होता है और एक एक कर सारे के सारे अटैक को पीछे की तरफ धकेल दे रहा था। ये देखने के साथ ही वो मास्टर भी बोलने लगते तुम तो इस जगह सही में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम मेरे इस अटैक को भी ब्लॉक कर पाओगे, लेकिन आगे चलकर तुम्हारे लिए जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि मैं इन सारी चीजों को और भी ज्यादा मुश्किल बनाने वाला हूँ तुम्हारे लिए। और वो तभी तुरंत ही ऊपर से नीचे की तरफ आने लगते काफी ज्यादा तेजी से और जियोखा के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। जियोखा भी इस मूव को ब्लॉक करते हुए कहता है आपको क्या लगता है इस जगह पर मैं इस मूव को भी ब्लॉक नहीं कर सकता।
जियोका स्माइल कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो उसकी पावर थी वो इस जगह पर ड्रेन हो रही थी। उसे भी इस जगह पर तकलीफ हो रही थी इस फाइट को करते हुए, क्योंकि उसे पता था कि ये सारी चीजें इस जगह पर जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो एक मार्शल मास्टर का सामना कर रहा है। इस वजह से उसे पहली बार प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उसने जो लास्ट फाइट करी थी बैंडेड यूनियन के लीडर के खिलाफ, वो फाइट काफी ज्यादा कम देर तक चली थी। इसीलिए जियोका को इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता था। अब इन दोनों के बीच में जो फाइट थी वो और भी ज्यादा तेजी से स्टार्ट होने लगती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करने लगते हैं। ये देखने के बाद जो मास्टर जंग होते हैं वो कहने लगते, लड़के तुम तो इस जगह पर सही में काफी ज्यादा काबिल हो, तुमने मुझे इस जगह पर अपने फुल पोटेंशियल का यूज करने के लिए मजबूर कर दिया। जियोका काफी ज्यादा तेजी से मास्टर जंग की तरफ बढ़ रहा होता है अपने अटैक के साथ, और बात कर रहा होता है कि आपको भी अब इस जगह पर संभालने होंगे मेरे अटैक, क्योंकि अभी तक आप मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब मैं भी इस जगह पर आपके ऊपर अटैक करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो 9 फॉर्म को यूज करता है 9-11 मार्शल आर्ट के। और ये देखने के साथ ही मास्टर जंग भी एक टाइम के लिए तो हैरान हो जाते हैं, और वो बात करते हुए कहते हैं, तुम तो इस जगह पर सही में काफी ज्यादा काबिल हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था अब तुम इस मूव का यूज करने वाले हो। लेकिन इस मूव को यूज करने के लिए वो भी इस जगह पर अपने पावरफुल मूव का यूज करते हुए इसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें जियोका की थोड़ा टूट जाती है, क्योंकि वो इतनी एनर्जी को अपने अंदर कंटेन नहीं कर पाती जियोका, इसीलिए इस जगह पर ब्लेड का यूज करता था। लेकिन अब उसकी ब्लेड भी चकनाचूर हो चुकी थी। ये देखने के साथ ही मास्टर जंग हंसते हुए कहने लगते हैं, अब तो इस जगह पर तुम मरने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी ब्लेड ही टूट चुकी है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था तुम्हें इस जगह पर एक ब्लेड यूज नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक स्वॉर्ड यूज करनी चाहिए। स्वॉर्ड ज्यादा अच्छे तरीके से यूज की जा सकती है एक ब्लेड के मुकाबले, इसीलिए। लेकिन अब वो काफी ज्यादा तेजी से जियोका की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं जियोका के ऊपर हमला करने के लिए, और वो तुरंत ही जियोका को स्टैप भी करने वाले थे। जियोका भी इन सारी चीजों को देखते हुए बोलता है, क्या ये मेरा इस जगह पर एंड टाइम है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था जो मेरा एंड टाइम है वो इतनी ज्यादा जल्दी आ जाएगा। दूसरी तरफ देखकर हमें रियोशी की हालत दिखाई जाती है, जो कि इन सारी चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है, जबकि हम रिसोर्ट सेक्टर की प्रिंसेस को भी दिखाते हैं जो कि इन सारी चीजों को देख रही थी। हमें देखते हैं जियोका इस जगह पर इस अटैक से हिट होने से बस थोड़ा सा ही बच रहा था। इसी के साथ ही हम देखते हैं बस हमें एक आवाज सुनाई जाती है, वो इस जगह से चला गया। इसके साथ ही ये सीधी सी जगह पर कट हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ हमें हेवनली स्वॉर्ड सेक्टर के मास्टर का सीन दिखाते हैं, जो कि इन सारी चीजों को देखते हुए स्माइल कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं, ये लड़का इस जगह पर सही में कमाल का था। और इसी के बाद हम लोगों को जियोका की स्वॉर्ड दिखाई जाती है, यानी कि जियोका की ब्लेड जो कि ऊपर से नीचे की तरफ गिर चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है, सीन शिफ्ट होने के बाद हमें 5 माउंटेन पीक का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सारे के सारे लोग इस जगह से जा चुके थे। अब खाली 9 के 9 एल्डर इस जगह पर बचे हुए थे। वो इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि जियोका इस जगह पर किस कंडीशन में होगा। इन लोगों के दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही थी कि जियोका ने इस जगह पर जो हेवनली सुप्रीम है उसको इस जगह पर हैंडल किया भी होगा या फिर नहीं। तभी इस जगह पर दो लोग बोलने लगते हैं, हम लोग इस जगह पर इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकते, हम लोगों को इस जगह पर जाना चाहिए फाइट करने के लिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से हम लोग हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहेंगे तो उस जगह पर कुछ भी हो सकता है। हम देखते हैं 9th और 10th एल्डर को, जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा परेशान होती है जियोका के लिए। अब जो इस जगह पर लीडर वुफेंग होते हैं वो भी इस जगह पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि अब मुझे भी उस जगह पर जाना होगा, क्योंकि उस बच्चे की जान को मैं इस तरीके से तो खतरे में बिल्कुल भी नहीं डाल सकता। उस जगह पर फाइट करने की जरूरत है। अब हम लोगों के भी मास्टर ज्ञान रानी सारी चीजों को देख रहे होते हैं और देखते हुए कहने लगते हैं, वो इस जगह पर आ जाएगा, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने इस जगह पर इससे पहले भी उसकी फाइट्स को देखा है और उसकी फाइटिंग बिल को भी, जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पावरफुल है, इसीलिए उसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो इस जगह पर लीडर वुफेंग होता है वो कहने लगता है, हम सभी के सभी उस जगह पर जाने वाले फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इसी टाइम पर जियोका की एंट्री होती है। जियोका इस जगह पर आ जाता है और वो दरवाजे को ओपन करते हुए कहने लगता है, मैं वापस आ गया। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से सांसों को लेने लगता है और हम देखते हैं जियोका स्माइल कर रहा होता है, यानी कि जो हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम का खतरा था वो इस जगह पर इनके सर के ऊपर से टल चुका है। और इसी के साथ ही हम लोगों को वापस से जो नरेटिंग वॉइस होती है वो बताने लगती है कि भले इस जगह पर जियोका हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम को ना हरा पाया हो, लेकिन फिर भी उसने इस जगह पर अपने पोटेंशियल को एक टाइम के लिए देख लिया है कि आखिरकार वो किस एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है। जबकि सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं ये सारी चीजें देखते हुए। वो लोग काफी सारी बातें कर रहे होते हैं इस जगह पर इन सभी लोगों के लिए। तो ये इस जगह पर एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि इन लोगों ने हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम जैसे एक बड़े खतरे से अपने लोगों की जान बचा ली थी। इसी के साथ ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने लिए इस जगह पर जश्न की तैयारी करने को कह रहे होते हैं, क्योंकि इनके लिए ये सारी चीजें इस जगह पर काफी ज्यादा अलग थी। इसी के साथ ही हम लोगों को वापस से इस जगह पर 5 माउंटेन पीक का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर हमें मास्टर जंग को दिखाते हैं, जो कि सारी चीजों को याद कर रहे होते हैं और याद करते हुए कहते हैं, वो लड़का इस जगह पर सही में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जब लास्ट टाइम पर मैंने उसके ऊपर अटैक किया था, मेरा जो मोटिव था वो उसे मारने का ही था, लेकिन एंड टाइम पर उसने उस अटैक को ब्लॉक कर लिया। मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पाया आखिरकार ये सारी चीजें उसने कब करी। मेरी आंखों से भी वो बच निकला। ये बहुत ज्यादा अजीब बात थी। उस लड़की की स्पीड सही में उस टाइम पर काफी ज्यादा थी। मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था आखिरकार वो उस टाइम पर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन मैं अब उस लड़के को बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि उसे इस जगह पर ब्लेड को छोड़कर स्वॉर्ड यूज करनी चाहिए। जिस टाइम से वो स्वॉर्ड यूज करने लग गया, अगर उसने थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी इंटेंस ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी उस स्वॉर्ड के साथ, तो वो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वो इस जगह पर मार्शल मास्टर के जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है नहीं, वो इस जगह पर मार्शल मास्टर को भी सरपास कर सकते हैं सारे के सारे। और ये बात करने के साथ ही हम देखते हैं जो इनकी प्रिंसेस होती है वो इस जगह पर कह रही होती है, ग्रैंडफादर हम कहाँ जा रहे हैं? वो बताते हैं कि वो सेक्टर वापस जा रहे हैं। ये सुनने के बाद वो बोलती है, लेकिन हम तो इस जगह पर
हमारा रिवेंज लेने आए थे। तो इस जगह पर रिवेंज का क्या हुआ, तभी वो बताने लगते हैं कि मैं इस जगह पर रिवेंज लेने इसलिए आया था ताकि मैं इस लड़के के बारे में जान सकूं, कहीं ये इस जगह पर डीमन सेक्टर वालों का कोई गुलाम तो नहीं है। लेकिन मुझे पता चल चुका है कि ये इस जगह पर डीमन सेक्टर वालों से बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ। मैं इसकी आंखों को देख पा रहा था, ये इस जगह पर सही में एक प्योर एनर्जी से भरा हुआ इंसान है। आगे चलकर ये काफी कुछ करने वाला है, इसीलिए अभी के लिए तो उसका जिंदा रहना इस जगह पर काफी ज्यादा जरूरी है। मैं उस टाइम का वेट कर रहा हूँ जब वो इस जगह पर एक स्वॉर्ड को यूज करे, क्योंकि एक स्वॉर्ड को यूज करने के बाद वो बंदा जिस एक्सट्रीम लेवल को हासिल कर सकता है, जिस लेवल को वो हासिल कर पाएगा, उसके जितना स्ट्रॉन्ग उस टाइम पर कोई भी नहीं होगा, मैं ये कह सकता हूँ अभी। इसी के साथ ही वापस हमें इस जगह पर ज़ोका का सीन दिखाते हैं, जो कि इस जगह पर अपने 5 माउंटेन पीक में आने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है। वो सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन इसी के साथ ही जो 5 माउंटेन पीक के बाकी सारे लोग होते हैं वो भी इस जगह पर वापस आ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं ये खुशी का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो बंदा वापस आ चुका है, यानी कि ग्रीन ड्रैगन, जो कि इस जगह पर ड्रैगन स्टेट से इस जगह पर आया हुआ है और उसने इस जगह पर पहले भी हम लोगों को लूटा था। वो वापस इस जगह पर हम लोगों को लूटने के लिए वापस आ चुका है। उसे हम लोग इस जगह पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। वो बंदा इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इस जगह पर पहले भी इस जगह पर आया हुआ है, लेकिन इस बार तो वो एक मर्चेंट यूनियन के साथ इस जगह पर घुस रहा है और वो लोग उस बंदे के बारे में काफी सारी चीजें बताते हैं। और ये और कोई नहीं बल्कि इस जगह पर वही अंकल है, जो कि इस जगह पर उन सारे के सारी मर्चेंट यूनियन के साथ मुबेक की मॉम के साथ मिलकर बातें कर रहा था। ये सुनने के साथ ही ये सभी लोग इस जगह पर तैयार हो जाते हैं एक और बैटल के लिए। ये लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं कि जब इस जगह पर हमने हेवन ने स्वॉर्ड सुप्रीम को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया है, तो आखिरकार ये बंदा होता कौन है, इस जगह पर आने वाला। हम इस तरीके से हम लोगों के एरिया में इसको बिल्कुल भी नहीं घुसने देंगे। और इस जगह पर जैसा कि हम लोगों ने कहा है, इस जगह पर कोई भी ड्रैगन स्टेट का जो मर्चेंट ग्रुप है, जो कि उनके प्रोटेक्शन में, वो इस जगह पर बिल्कुल भी हम लोगों के एरिया में नहीं आ सकता। इसीलिए सभी लोग तैयार होते हुए इस जगह से निकल जाते हैं। सभी लोग अपने अपने वेपन्स को पकड़ रहे होते हैं। ये सारी चीजें इस जगह पर रियोशी भी देख रही होती है दूर से, और रियोशी बोलने लगती है आखिरकार चीजें इस जगह पर क्या चल रही है, हम लोगों को आराम करना चाहिए, पार्टी करनी चाहिए, लेकिन तुम लोग तो जा रहे हो। अब इस जगह पर रियोशी को भी रिपोर्टिंग करने के लिए इन लोगों के साथ साथ जाना पड़ता है, क्योंकि रियोशी को पता था अगर वो इन लोगों के साथ नहीं जाएगी तो आखिरकार इन लोगों के बारे में सारी की सारी चीजें किस तरीके से पता कर सकती है, क्योंकि चीजें तो उसके लिए भी धीरे धीरे कर मुश्किल होती जाएंगी। इसी के साथ ही सीन दिखाते हैं हमें, इस जगह पर सीन दिखाया जाता है मर्चेंट यूनियन के एक बंदे का सीन, जिसका नाम ली है। वो इस जगह पर कह रहा होता है कि हम लोग पहले ही इस जगह पर सारे के सारे कनेक्शन को तुम लोगों से तोड़ चुके हैं। हम लोग इस जगह पर बिल्कुल भी तुम लोगों के साथ नहीं आ सकते, क्योंकि इस जगह पर तुम लोगों के साथ जाने में काफी ज्यादा खतरा है। लेकिन इसी के साथ ही जो ग्रीन ड्रैगन होता है वो मनाते हुए कहने लगता है जो मेरा ड्रैगन ग्रुप है, और इसी के साथ ही मैं भी उस जगह पर खुद आने वाला हूँ। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरी ड्रैगन स्क्वाड और मैं आपकी प्रोटेक्शन करेंगे और आपके सामान को सही तरीके से सही जगह तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं उस जगह पर खुद आऊंगा तुम्हारे उस पूरे के पूरे दस्ते की प्रोटेक्शन करने के लिए। तो तुम लोगों को इस जगह पर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मेरी उनसे मुठभेड़ हो चुकी है। मैंने इस जगह पर इजीली उन सभी को डिफीट कर दिया था। और ये इस जगह पर मेन गैंग की बात नहीं कर रहा, यानी कि उन टॉप 10 लोगों की बात नहीं कर रहा, बल्कि इसने बाकी सारे लोगों को पिछले सीजन में भी बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटा था। ये सुनने के बाद जो मर्चेंट यूनियन का लीडर होता है वो बोलने लगता है जब पहले भी तुम लोगों का सामना कर चुके हो तो चिंता की कोई भी बात नहीं है, हम इस जगह पर इजीली उन सभी लोगों को हैंडल कर लेंगे। इसी के साथ ही जो मर्चेंट यूनियन का बंदा होता है और इसी के साथ ही जो इस जगह पर ग्रीन ड्रैगन है, उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत और कन्वर्सेशन होती है। और ये दोनों इस जगह पर पूरी की पूरी बातों को करने के बाद इस जगह से निकल पड़ते हैं नेक्स्ट डे। इस जगह पर अपनी सारी की सारी चीजों को करने के लिए जो मर्चेंट ग्रुप का लीडर यानी कि मास्टर ली होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता इन सारी चीजों के बारे में, लेकिन इस जगह पर ये सारी चीजें मैडम बेग को पता है या फिर नहीं, इसके बारे में भी मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है कि इस जगह पर जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हो रही है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम इन्हीं की फैमिली की एक लड़की की वजह से हो रही है। लेकिन हम ग्रीन ड्रैगन को देखते हैं जो बोलने लगता है अभी तक इस जगह पर कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग इस जगह पर जानते हैं उन लोगों ने जब पिछली बार आने की कोशिश करी थी तो इस जगह पर क्या किया था मैंने उन लोगों का हाल, इस बार भी वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन लोगों को पिछली बार की मार तो याद ही होगी। जबकि इस जगह पर जो मर्चेंट यूनियन का लीडर ली होता है वो कहने लगता है जैसे कि मैंने उन लोगों के बारे में सुना है वो इस जगह पर इतनी ज्यादा कमजोर तो नहीं है जितना मुझे इस जगह पर यंग मास्टर ली बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे मेरे अकॉर्डिंग। तभी हम लोगों को एक अचानक से हमले को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर एक छोटी सी निडल से किया गया था, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इस जगह पर इसे रोकने के लिए उसे अपनी स्वॉर्ड का यूज करना पड़ता है। ये देखने के साथ ही सभी लोग इस जगह पर चिल्लाते हुए कहते हैं आखिरकार कौन है, जल्दी बाहर आओ। आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसी भी यंग मास्टर के ऊपर हमला करने की। जबकि इसी के साथ ही ऊपर से हमें काफी सारे लोगों का सीन दिखाया जाता है, जो कि ऊपर से इन लोगों की तरफ देख रहे होते हैं और यंग मास्टर भी इन लोगों को देखने के बाद हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार ये लोग कौन है जिन लोगों ने इस जगह पर आने की हिम्मत करी। और दूसरी बात जो मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करी इन लोगों ने, ये चीजें तो इस जगह पर मुझे बिल्कुल भी नहीं ठीक लग रही। ये सारी चीजें देखने के बाद जो को होता है वो बोलने लगता है ये बंदा इस जगह पर मुझे देखा देखा जैसा लग रहा है। लेकिन तभी जो मास्टर बुफेंग होते हैं वो बोलने लगते हैं आखिरकार तुम लोग इस जगह पर क्या कर रहे हो। हम लोगों ने इस जगह पर पहले भी तुम लोगों को बता दिया है कि ड्रैगन स्टेट के अंदर जितने भी मर्चेंट ग्रुप हैं उनका ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर से गुजरना इस जगह पर नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगता है प्लीज हम लोगों को अंदर से गुजरने दीजिए, ये इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए भी। हम इस जगह पर आप लोगों को कुछ कंपनसेशन भी दे देंगे। लेकिन इस जगह पर वो लोग तुरंत ही मना कर देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम लोगों को इस जगह पर बात समझ में नहीं आ रही एक बार में।
अब तो इस जगह पर जितना भी सामान तुम लोगों के पास है वो भी हम लोगों को चाहिए। ये सुनने के साथ ही अब ग्रीन ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ग्रीन ड्रैगन बोलने लगता है, मैं इस जगह पर अच्छे से बात कर रहा हूँ तो तुम लोगों को क्या लगता है इसी तरीके से बात चलती रहेगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं इस तरीके से अपनी बेइज्जती को नहीं सुन सकता। जियो का भी इस जगह पर शांति से इस बंदे को देखने लगता है और देखते हुए कहता है, आखिरकार ये है कौन? ये इस जगह पर मेरे ब्रदर्स में से बिल्कुल भी नहीं है, ये इस जगह पर कोई और है जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। तभी इसी के साथ ही वो याद करने लगता है जब जब बच्चे उसके ऊपर पत्थर मारा करते थे तो ये बंदा पीछे खड़े होकर देखा करता था सारी की सारी चीजों को। उस टाइम पर ये बच्चों को रोक सकता था, लेकिन इस बंदे ने बच्चों को नहीं रोका, बल्कि ये तो जियोका को ही ताने सुनाया करता था, उसकी बेइज्जती किया करता था और बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जियोका को ट्रीट किया करता था। अभी भी ये बंदा इस जगह पर तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल चुका था और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कह रहा होता है कि मैं इस जगह पर तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने इस जगह पर गलत लोगों से पंगा लिया है। मैं इस जगह पर अपने ग्रीन ड्रैगन स्क्वाड के साथ इस जगह पर मौजूद हूँ। अब इस जगह पर तुम लोग क्या कर सकते हो? तुम लोग मुझे दिखा सकते हो। इससे पहले भी मैं तुम लोगों को पीट चुका हूँ बहुत ज्यादा बुरे तरीके से। अब इस जगह पर आ जाओ, जो भी तुम कर सकते हो। मैं इस जगह पर तुम लोगों को तबाह करके रख दूंगा। तभी जियोका ऊपर से माउंटेन से काफी ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ आ जाता है और नीचे की तरफ आता हुआ देखकर वो भी हैरान होता है और कहने लगता है, इस बंदे की स्पीड आखिरकार कितनी ज्यादा है, मैं इसे देख भी नहीं पाया एक पल के लिए। ये तो इस जगह पर काफी ज्यादा तेज है। जियोका उसके करीब आने के बाद बोलता है, आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तुमने इस जगह पर ये कहा कि इस जगह पर जो तुम्हारा ड्रैगन स्टेट है वो काफी ज्यादा महान है, लेकिन मैं कहूँ तो इस जगह पर वो पूरे तरीके से एक शिट है। और इस जगह पर ड्रैगन स्टेट की तारीफ सुनने के बाद तो जियोका को भी गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके ऊपर कुछ पंचेस भी मार देता है। एक पंच खाने के बाद ही उसके मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो पीछे की तरफ चला जाता है। जियोका बोलने लगता है, क्या तुम मेरे सामने घुटने टेकने को तैयार हो? तो मैं इस जगह पर तुम्हें माफ कर दूंगा और इस जगह से सही सलामत जाने दूंगा। लेकिन वो इस जगह पर इन सारी चीजों के लिए कहाँ ही मानने वाला था। वो जियोका से और ज्यादा पिटता है और इसी के साथ ही पीछे की तरफ भी चला जाता है। एक लात खाने के बाद वो इस जगह पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैंडेड कहीं के? तुम लोगों ने इस जगह पर हम लोगों के साथ जो भी गलत तरीके से सलूक करने की कोशिश करी है, अब इसकी पनिशमेंट इस जगह पर तुम लोगों को मिलने वाली है। लेकिन ये देखने के साथ ही जियोका कहता है, आखिरकार तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो और क्या कर सकते हो? मुझे भी तो इस जगह पर करके दिखाओ, मैं भी तो इस जगह पर देखना चाहता हूँ। आखिरकार तुम बैंडेड होकर क्या कर सकते हो? ये सुनने के साथ ही वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम जानना चाहते हो? ठीक है, अभी इस जगह पर तुमको पता चल जाएगा कि आखिरकार मैं इस जगह पर क्या कर सकता हूँ। मैं तो इस जगह पर तुम्हें पूरे तरीके से तबाह करके रख दूंगा। मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के साथ ही अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ करके फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने साथियों से भी कहता है, खत्म कर दो इस जगह पर इन सभी लोगों को, इस जगह को पूरे तरीके से तबाह कर दो, मैं यही चाहता हूँ। और अपनी ड्रैगन स्क्वाड से ये कहने के बाद अभी हम ऊपर की तरफ से सारे के सारे बैंडेट्स को देखते हैं जो बोलने लगते हैं, तुमको क्या लगता है ये इतना ज्यादा आसान होने वाला है? जियोका भी स्माइल कर रहा होता है और कहने लगता है, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम लोग क्या ही कर सकते हो। जबकि सारे के सारे लोग यानी कि सारे के सारे बैंडेट जो कि जियो ही टीम के थे वो भी नीचे की तरफ आ चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हम ये सारी चीजें इस जगह पर खड़े होकर देखने वाले और तुरंत ही इस जगह पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके पास जो भी वेपन होता है इसके साथ ही ये लोग इस जगह पर ग्रीन ड्रैगन स्क्वाड के साथ फाइट स्टार्ट कर देते हैं। और ये फाइट पूरी तरीके से एक तरफा होती है क्योंकि जियोका ने इन सभी को ट्रेन किया है और इन जियोका से ट्रेन होने की वजह से ये लोग इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए जियोका की ट्रेनिंग की वजह से इन लोगों की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ये लोग इस जगह पर ग्रीन ड्रैगन स्क्वाड को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीट रहे होते हैं। इन लोगों को इस जगह पर लग ही नहीं रहा था किसी सेक्टर के स्क्वाड का ये लोग सामना कर रहे हैं। ये तो काफी ज्यादा इजी था। ये देखने के साथ ही दूसरी तरफ से वो बंदा इस जगह पर पूरे तरीके से डर चुका था। ग्रीन ड्रैगन इस जगह पर कह रहा होता है, अब मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए? जियोका बोलने लगता है, तुम्हारी स्क्वाड तो इस जगह पर पूरे तरीके से तबाह हो चुकी है, अब इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें इस जगह पर मेरे सामने झुक जाना चाहिए, शायद से मैं इस जगह पर तुम्हें माफ कर दूं। लेकिन ये बंदा इस जगह पर तुरंत ही फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और इस जगह पर 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक के फर्स्ट मूव का यूज करते हुए कहने लगता है, अब तुम इस जगह पर मरने वाले हो। ये देखने के साथ ही जियोका कहता है, ये वही लड़की वाली टेक्निक है जो कि उस लड़की ने भी मेरे खिलाफ यूज करी थी। तुम लोगों को क्या लगता है ये बेकार सी टेक्निक मेरे ऊपर वर्क करने वाली है? इस टेक्निक को इस जगह पर तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से तो अभी मैं जानता हूँ। इसी के साथ जियोका भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और तुरंत ही उसके काफी ज्यादा करीब आकर उसके पास उसकी ब्लेड नहीं है, इसीलिए वो अपने हाथ को यूज करते हुए उसके सर के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। जियोका का ये पंच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिस वजह से जब ये पंच उसके सर के ऊपर लगता है वो तुरंत इस जगह पर नॉकआउट होकर नीचे की तरफ गिर जाता है। और वो इस जगह पर बोल रहा होता है कि मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार इस लड़के ने ये सारी की सारी चीजें कैसे करी। जियोका भी पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, तुम तो इस जगह पर एक तरीके से पूरी की पूरी शिट हो। मुझे लगा था तुम एक ऐसे बंदे होगे जो कि इस जगह पर मेरे साथ फाइट करने में काबिल हो गए, लेकिन तुम तो इस जगह पर सबसे ज्यादा बेकार निकले इन सभी में। और इसी के साथ ही जो उसकी स्वॉर्ड होती है ड्रैगन स्वॉर्ड वो भी इस जगह पर ऊपर की तरफ उड़ रही होती है। जियोका इसको देखने लगता है और तुरंत इस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और इस जगह पर बातें याद आने लगती है जितने भी मास्टर्स ने अभी उससे कहा था कि तुम्हें इस जगह पर स्वॉर्ड का यूज करना चाहिए, क्योंकि अब तो इस जगह पर जियोका की स्वॉर्ड भी टूट चुकी है, यानी कि जिस ब्लेड को जियोका यूज किया करता था वो ब्लेड भी टूट चुकी है। इसीलिए अब उसके पास एक नया वेपन है और इसी को आगे चलकर जियोका यूज करने वाला है सारी की सारी फाइट्स में। वो बात कर रहा होता है कि ये वेपन शायद से आगे चलकर मेरे काफी ज्यादा काम आ सके। और इन लोगों ने इस जगह पर इस पूरे के पूरे मर्चेंट ग्रुप को लूट लिया था, बल्कि इन्होंने किसी भी सोल्जर को मारा नहीं होता। ये सारे के सारे सोल्जर अपना सामान को उठाकर इस जगह से जा रहे होते हैं और बात करते हुए कहने लगते हैं, सही में इस जगह पर ये जो 5 माउंटेन पीक ग्रुप है वो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ तो हम लोग भी फाइट नहीं कर पा रहे सही तरीके से। जबकि इस जगह पर उन लोगों ने सारे के सारे सामान को लूट लिया होता है और सारे के सारे सामान को लूटने के बाद वो लोग जा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि जब भी ये लोग
ड्रैगन स्टेट को लूटते हैं। उसके बाद ये लोग काफी ज्यादा अमीर हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। अब इनके पास काफी ज्यादा खाना होता है, जबकि इस जगह पर मास्टर वुफेंग इस स्वॉर्ड को देख रहे होते हैं, जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा कीमती होती है। इस स्वॉर्ड को देखने के बाद फिफ्थ मास्टर बोलने लगते हैं, अगर इस स्वॉर्ड से इस जगह पर मुझे मारा जाए तो मैं तो इस जगह पर मरने के लिए भी तैयार हूँ। ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा कीमती है। तभी जियोका को भी दिखाता है, जो कि इस जगह पर अपनी तलवार को देख रहा था और बात कर रहा होता है कि ये स्वॉर्ड भी इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये इस जगह पर उस लीडर के पास थी और अब ये स्वॉर्ड इस जगह पर मेरे पास है। वो चारों तरफ देखने लगता है, सभी लोग उसी को नोटिस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं इस जगह पर टेंट टेलर को, जो कि इस जगह पर आने के बाद जियोका से कहती है, मुझे इस जगह पर समझ में नहीं आ रहा आखिरकार तुम्हारी ब्लेड कहाँ है और तुमने इस स्वॉर्ड को क्यों पकड़ कर रखा है। जियोका बता देता है कि उसकी जो ब्लेड है वो लास्ट फाइट में टूट चुकी थी और उसके पास इस टाइम पर कोई भी ब्लेड नहीं है। और वो उस जगह पर सारे के सारे मास्टर की कही भी बातों को भी बताने लगता है। किस तरीके से उन मास्टर्स ने कहा था कि उसे इस जगह पर एक स्वॉर्ड यूज करनी चाहिए और उसे इस बारे में पता भी चल चुका था जब वो एक ब्लेड के साथ फाइट कर रहा था मास्टर जंग के साथ, कि इस जगह पर एक ब्लेड के साथ फाइट करना कितना ज्यादा बेकार था उसके लिए। अगर उसके पास उस टाइम पर एक स्वॉर्ड होती तो शायद से एक अच्छा वेपन होता जिसको वो यूज कर सकता था। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर रियोशी होती है वो जियोका के पास आ जाती है और बोलने लगती है, तुम तो इस जगह पर सही में काफी ज्यादा अमेजिंग हो और इस वेपन के साथ तुम और भी ज्यादा अमेजिंग लग रहे हो। जियोका बोलने लगता है, तुम हमेशा मेरे पास इस तरीके से चिपक कर क्यों आ जाती हो, ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। अब इसी के साथ इन लोगों के बीच में थोड़ी और बातें होने लगती है। तभी वो जियोका से इस जगह पर पूछती है, मुझे इस बारे में बताओ आखिरकार इस जगह पर जो ड्रैगन स्टेट है उसके साथ आखिरकार तुम्हारा क्या पंगा है, आखिरकार उन लोगों ने क्या किया था तुम्हारे साथ। लेकिन जियोका ये सुनने के साथ इस जगह पर खामोश हो जाता है और उसे किसी भी बात को बताने से, लेकिन वो मना तो नहीं करता, लेकिन इस जगह पर वो खामोश हो जाता है, जो कि इस जगह पर इस बात की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था। वो अपने मन में कहने लगती है, शायद से इस जगह पर तुम मुझे इसके बारे में नहीं बताना चाहते, लेकिन मैं इस बात के बारे में तो पता कर रहूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बात इस जगह पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी के साथ ही मैं टेंट टेलर का सीन दिखाते हैं, जिसे इस जगह पर सारी की सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता था और पूरी की पूरी क्लियर स्टोरी पता थी। वो इस जगह पर बताना स्टार्ट कर देती है कि इस जगह पर उन लोगों ने ये इस जगह पर जियोका के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, क्योंकि जियोका उनकी फैमिली का सबसे ज्यादा छोटा बेटा था। उन लोगों ने उसको इस जगह पर पहले तो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से धमकाया, बुरे तरीके से ट्रीट किया, उसके बाद उसको इस जगह पर कमरे के अंदर बंद करके रख दिया बहुत कम खाने में। उस बच्चे को इस जगह पर सर्वाइव करना पड़ा, जो कि इस जगह पर रॉयल फैमिली का वंशज था। आगे चलकर वो इस जगह पर फैमिली को लीड करने वाला था, लेकिन उसको इस जगह पर एक अंधेरे बंद कमरे में कैद करके रख दिया। ये सुनने के साथ इस जगह पर जो दूसरी तरफ बैंडेज यूनियन की प्रिंसेस होती है वो जियोका के पास जाकर पूछने लगती है, आखिरकार उन लोगों ने कितने साल तक तुम्हें बंद करके रखा था। लेकिन जियोका इस बात पर भी शांत रहता है स्टार्टिंग में तो, जिसके बाद जियोका उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को ये सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है, जो हो चुका है उसको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है इस टाइम पर मेरे सामने। लेकिन हम देखते हैं टेंट टेलर सभी लोगों को स्टोरी के बारे में बता रही होती है और इस जगह पर रोना भी स्टार्ट कर देती है और ये भी बताती है कि उन लोगों ने जियोका के साथ काफी ज्यादा बुरा किया था। जबकि जियोका तो रियोशी से इस जगह पर पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे इस जगह पर आने का क्या रीजन है। इसी के साथ ही मास्टर वुफेंग भी इस जगह पर आ जाते हैं, जो कि रियोशी से यही क्वेश्चन करने के लिए आए थे और वो पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम इस जगह पर क्यों आई हो, जो इस जगह पर हमने ड्रैगन स्टेट के खिलाफ लॉ बनाया है, क्या हमें उस लॉ को तोड़ देना है, हटा देना है उस लॉ को, इसीलिए तुम इस जगह पर आई हो, या फिर लीडर इस जगह पर हम लोगों से काफी ज्यादा गुस्सा है। वो मना करते हुए कहने लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लीडर ने इस जगह पर मुझे कुछ भी नहीं कहा है, बल्कि मैं तो बस इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हुई हूँ कि आखिरकार ये सारी की सारी चीजें हो क्यों रही है। ये सुनने के साथ ही जो जियोका होता है वो बोलने लगता है, वैसे भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर उस बंदे की बातों को मानने वाला भी नहीं हूँ। वो इस जगह पर चाहे मुझे इस कानून को खत्म करने को भी कहे, मैं इस जगह पर इस लॉ को नहीं खत्म करने वाला। ये सुनने के साथ ही वो स्माइल करते हुए कहती है, मेरे फादर तो चाहते हैं कि तुम इस जगह पर जो भी करना चाहते हो वो करो, लेकिन इससे हमारी बैंडेड यूनियन को भी प्रॉफिट हो, क्योंकि हमारी बैंडेड यूनियन धीरे धीरे करके लॉस में जा रही है और इन सारी चीजों की वजह से लॉस और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसी के साथ ही टेंट टेलर की जगह पर एंट्री होती है, जो कि इस जगह पर आने के बाद जियोका से कुछ क्वेश्चन करने लगती है किसी और चीज के बारे में, लेकिन जियोका इसका कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। लेकिन बाकी लोग जब इन सारी चीजों के बारे में सुनते हैं कि उन लोगों को इस जगह पर जो ड्रैगन स्टेट है उसे पूरे तरीके से बर्बाद कर देना चाहिए, तो इस जगह पर वो लोग खुश होते हुए कहने लगते हैं, इस टाइम पर हम लोग ये कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों के पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है और इसके साथ तो हम लोगों ने इजीली कुचल सकते हैं, क्योंकि अभी जो उनकी ब्लू ड्रैगन स्क्वाड थी हम लोगों ने उसको पूरे तरीके से कुचल दिया। जियोका भी ये सारी की सारी चीजों को सुन रहा होता है और कहने लगता है, इस जगह पर क्या करना चाहिए मैं भी इसके बारे में नहीं समझ पा रहा। इसी के साथ ही रियोशी इस जगह पर कहती है, जब उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया था तो तुम्हें भी उनके साथ कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम उन लोगों को इसी तरीके से छोड़ दोगे तो चीजें इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं जाएंगी, चीजें तुम्हारे साथ और भी ज्यादा बुरी हो सकती है। ये सुनने के साथ ही जियोका कहता तो ठीक है, इस जगह पर उन लोगों के साथ भी काफी ज्यादा बुरी चीजें की जानी चाहिए, मैं भी इन सारी चीजों के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ही वो वापस से हंसना स्टार्ट कर देता है। अब ये लोग इस जगह पर क्या करने वाले हैं इसके बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन इसी के साथ ही हम लोगों को इस जगह पर एक समिट के बारे में बताया जाता है, जिसमें इस जगह पर सारे के सारे जो बड़े 9 क्लैंस हैं वो इस जगह पर इकट्ठा होने वाले हैं और सारे के सारे क्लैंस के लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे होते हैं और ये सारी की सारी चीजें हो रही थी ताकि ये लोग पूरे तरीके से खत्म कर सके डीमन ग्रुप्स को। और इस जगह पर जो डीमन ग्रुप्स है उससे जितना भी नुकसान अभी तक हुआ है इन सारी चीजों को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, उन सभी को इस जगह पर तबाह बर्बाद करना है, जिसके लिए इन लोगों ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी सारे के सारे बड़े बड़े सेक्टर्स की। सारे के सारे सेक्टर्स को लीड करते हुए लीडर्स इस जगह पर आए हुए थे और इस जगह पर ये भी बताया जाता है कि अब चीजें इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस जगह पर एक टूर्नामेंट भी रखा गया है जिसमें इस जगह पर सभी के सभी सेक्टर के स्टूडेंट्स या फिर बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी पावर को शो करेंगे सभी लोगों के सामने। और इस जगह पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि वो बंदा भी आया हुआ है जो कि लास्ट टाइम डीमन कल्ट वालों से फाइट करने के बाद भी बच गया था। ये इस
जगह पर आने के बाद एक मास्टर बोल रहे होते हैं कि हम लोगों को पता है जो डीमन कल्ट वाले हैं वो किस तरीके से हम लोगों को इस जगह पर खत्म करना चाहते हैं। हम लोगों को अपनी पावर को बढ़ाना होगा और अपनी जनरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि डीमन कल्ट वाले कभी भी किसी भी क्लैन के ऊपर हमला कर सकते हैं और उसे खत्म कर सकते हैं। और वो इस जगह पर इस चीज का आदेश दे देते हैं कि इस जगह पर जो भी चीजें हो रही है उन सारी चीजों को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। ये सुनने के साथ ही जो होस्ट होता है वो तुरंत इस जगह पर मिड में आते हुए कहने लगता है तो ठीक है, अब इस जगह पर चीजें स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले इस जगह पर मैचेस होने वाले हैं जिसमें इस जगह पर सभी फैमिलीज पार्टिसिपेट करेंगी। और इस बार इस जगह पर आए हुए जो स्पेशल गेस्ट है उन्होंने इस जगह पर डीमन कल्ट वालों से लास्ट फाइट करी है और वो इस जगह पर जिंदा बचकर निकलने में कामयाब रहे हैं। यंग मास्टर मुबेक वो भी इस जगह पर ड्रैगन स्टेट से, और वो ड्रैगन स्टेट वालों की थोड़ी बहुत तारीफें करने लगता है। लेकिन मुबेक को देखते हैं जो कि इन सारी चीजों से काफी ज्यादा सैड होता है, क्योंकि उसे पता था कि लास्ट टाइम पर काफी सारे लोग उस जगह पर गए थे लेकिन मुबेक किसी की भी जान बचाने में कामयाब नहीं रहा था। उसकी तो हालत भी इस जगह पर काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और इसी के साथ ही अब इस जगह पर डार्क स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है। इविल स्वॉर्ड के बारे में बताते हुए ये लोग बताते हैं कि इविल स्वॉर्ड के इस टाइम पर जो पावर है वो इस जगह पर मार्शल मास्टर की जितनी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हेवनली सेक्टर के लीडर और इसी के साथ ही मुबेक ने उनके साथ फाइट करी और उनके साथ काफी ज्यादा अच्छी फाइट करने के बाद ये लोग उस जगह से निकल गए, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था कि वो उसका सामना नहीं कर सकते, जिसमें हेवनली स्वॉर्ड सेक्टर के मास्टर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल हो गए और मुबेक ही उनको वापस लाने में कामयाब रहा था। मुबेक ही वो बंदा है जो कि लास्ट टाइम तक सर्वाइव करता रहा। और इसी के साथ ही जो इस जगह पर इविल स्वॉर्ड के सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी अभी इस टाइम पर इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो एक सेक्टर लीडर जितने स्ट्रॉन्ग हैं। ये सुनने के साथ ही बाकी लोग इस जगह पर हैरान हो जाते हैं। होस्ट इस जगह पर सभी लोगों को उनकी पावर को काफी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बता रहा होता है कि इस जगह पर जो डीमन सेक्टर वाले हैं वो कितने ही खतरनाक हैं। ये सुनने के बाद जो नॉर्मल पीपल इस जगह पर इन सारी चीजों को देखने के लिए आए थे वो भी इस जगह पर डरने लग जाते हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जो बाकी सेक्टर्स है वो मिलकर आखिरकार डीमन ग्रुप को किस तरीके से खत्म करेंगे। तभी इस जगह पर एक बंदा कहने लगता है अब इन सारी चीजों को स्टार्ट करना होगा और डीमन ग्रुप्स को इस जगह पर खत्म करना होगा कुछ भी करके। 20 साल पहले बनाई गई विक्ट्री स्क्वाड भी इस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाई थी और ये जो सेकंड टाइम विक्ट्री स्क्वाड बनी थी ये भी इसे कंप्लीट नहीं कर पाई। तो हम लोगों को एक थर्ड विक्ट्री स्क्वाड बनानी होगी जो कि इन लोगों को पूरे तरीके से खत्म कर देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए हमें इस जगह पर बहुत सारे पावरफुल लोगों की जरूरत है। होस्ट भी सारे के सारे लोगों की बातों को सुन रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि चीजें इस जगह पर इतनी आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। चीजें इस जगह पर काफी ज्यादा टफ होने वाली है। सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। ये लोग इस जगह पर डीमन कल्ट वालों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि डीमन कल्ट वालों ने काफी ज्यादा क्रॉस कर दिया था लाइंस को और ये चीज इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। तभी हमें दो स्टूडेंट की डुएल दिखाई जाती है जो कि इस जगह पर एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। जो एक बंदा होता है वो स्वॉर्ड से फाइट कर रहा था, जबकि दूसरा बंदा इस जगह पर अपने स्पेयर के साथ फाइट कर रहा होता है। जो स्वॉर्ड वाला बंदा होता है वो साइज से हेवनली स्वॉर्ड सेक्टर का आदमी है और वो दूसरे वाले बंदे को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीछे की तरफ धकेल रहा होता है और उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। और ये सारी की सारी चीजें मैडम बेक ऊपर से देख रही होती है और मैडम बेक सारी की सारी चीजें देखने के बाद अपने बेटे मुबेक से बोलने लगती है तुम्हें भी उस जगह पर जाकर अपनी परफॉर्मेंस ऐसी देनी है कि सभी लोग इस जगह पर तुमको ही देखे। तुम्हें पता है हमारे सेक्टर की हालत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब चल रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोगों को इस जगह पर दिखाओ कि तुम आखिरकार कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ताकि बाकी सेक्टर भी हम लोगों के साथ जुड़े और इस जगह पर वो जो 5 माउंटेन पीक है उसे तबाह करने में हम लोगों की मदद करे, क्योंकि लास्ट टाइम पर जो हमारे स्क्वाड गई थी उसे भी इस जगह पर तबाह कर दिया गया है। लेकिन मुबेक इस जगह पर कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखते हुए उसकी मॉम कहने लगती है आखिरकार तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे, मुझे इस जगह पर समझ में नहीं आ रहा। लास्ट टाइम वापस आने के बाद तुम्हारी इमेज भी लोगों के बीच में हीरो जैसी बन गई है, लेकिन फिर भी तुम इस जगह पर कुछ नहीं कह रही। सुनने के साथ ही मुबेक इस जगह पर बोलने लगता है मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता है, मैं इस जगह पर सारी चीजों का ख्याल अच्छे तरीके से जानता हूँ और इस टाइम पर आने वाला सेक्टर लीडर भी मैं ही हूँ। मुझे इस जगह पर अपने सेक्टर को आगे की तरफ लेकर जाना है, इसीलिए आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं उस जगह पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। ये सुनने के साथ ही जो उसकी मॉम होती है वो बोलने लगती है मुझे लगता है आने वाले टाइम में तुम हमारे सेक्टर को राइस की तरफ लेकर जाओगे। इसी बारे में बात चल रही होती है। हम देखते हैं वो दोनों के दोनों भाई काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा था और अब तो वापस से डीमन कल्ट वाले भी सामने आ चुके हैं, इसीलिए जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ती जा रही थी। तभी हम उस हेवनली स्वॉर्ड सेक्टर के डिसेबल को देखते हैं जो कि इस जगह पर हार चुका था। दूसरे डिसेबल ने उसे हरा दिया था और इसी के साथ ही होश बीच में आते हुए कहने लगता है अब ये फाइट इस जगह पर खत्म होती है, तुम इस जगह पर जीत चुके हो। और इसी के साथ ही अब बारी आ चुकी थी मुबेक की। मुबेक की मम चिल्लाते हुए कहती है इस जगह पर इन सभी लोगों को दिखा दो कि आखिरकार तुम इस जगह पर एक ट्रू जीनियस हो और तुम वही जीनियस हो जो कि उस जगह से बचकर आने में कामयाब रहा था डीमन कल्ट वालों से। और इसी के साथ ही जब मुबेक अरीना के अंदर एंट्री लेता है सभी लोग इस जगह पर मुबेक की तरफ देख रहे होते हैं, उसकी तारीफें कर रहे होते हैं और हम देखते हैं मुबेक की जो एंट्री थी वो नॉर्मल नहीं होती, बल्कि वो इस जगह पर पूरी कोशिश करता है एक शानदार एंट्री लेने की और एक शानदार एंट्री लेता भी है, जिसे देखने के बाद सभी लोग इस जगह पर मुबेक के बारे में बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी लोगों को मुबेक के बारे में पहले ही होस्ट ने काफी सारी चीजें बता दी थी कि इसने इस जगह पर डीमन कल्ट वाले से फाइट करी है, इसीलिए आधे से ज्यादा यंग मास्टर तो इस जगह पर फाइट के लिए नहीं उतरते। वो लोग बोलने लगते हैं ये बंदा तो इस जगह पर डीमन कल्ट वाले से फाइट कर चुका है तो ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जो फर्स्ट विक्ट्री ग्रुप था उसमें भी इनकी फैमिली का एक बंदा था जिसको इस जगह पर मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन कहा जाता था। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, यहाँ तक कहा जाता है कि वो इस जगह पर सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल मास्टर था अपने टाइम पर और उसको कोई भी सर नहीं कर पाया है अभी तक। यही सारी बातें चल रही होती हैं, सभी के सभी लोग इस जगह पर उसकी काफी ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं। तभी इस जगह पर मुबेक का भाई भी चिल्लाते हुए कहने लगता है भाई इस जगह पर सभी लोगों को दिखा दो आखिरकार तुम्हारी जो मार्शल आर्ट है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम इस जगह पर कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो, बल्कि इस
इस जगह पर तुम स्वॉर्ड एम्परर के डिसिपल हो। और ये बात तो इस जगह पर और भी ज्यादा चीजों को बढ़ाने के लिए काफी थी। सभी लोग इस जगह पर इसी बारे में सोचने लगते हैं। इस बंदे ने इस जगह पर अपनी मार्शल आर्ट को स्वॉर्ड एम्परर से सीखा है, यानी कि ये बंदा इस जगह पर जरूर कोई ना कोई बड़ा इंसान है। अब इसको हराना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, कौन इसके खिलाफ लड़ना चाहेगा। लेकिन इसी के साथ ही हमें इस जगह पर प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है और प्रिंसेस की जो एंट्री होती है वो इस जगह पर मुबेक से भी ज्यादा मजेदार होती है। जैसे ही वरीना में एंट्री लेती है सभी लोग इस जगह पर प्रिंसेस के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। जितनी भी बातें इस जगह पर मुबेक के बारे में हो रही थी वो सारी की सारी बातें अब दूसरी तरफ प्रिंसेस की तरफ आ जाती है। सभी लोग इस जगह पर प्रिंसेस के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है, वो कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि पूरे के पूरे म्यूजियम में उसकी जैसी खूबसूरत लड़की और उसकी जितनी इंटेलिजेंट लड़की कोई भी नहीं है। उसकी जो स्मार्टनेस है उसको इस जगह पर कंपेयर किया जाता है काफी सारे मिनिस्टर्स के साथ। और इसी के साथ ही मुबेक भी उसको देखने के बाद हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये इस जगह पर क्या कर रही है, आखिरकार ये लोग इस जगह पर क्या कर रहे हैं। जबकि हम लोगों को पता चलता है कि इन दोनों के बीच में ये डुअल मैच है। और ये देखने के साथ ही मुबेक की तो हालत खराब हो चुकी थी, जबकि प्रिंसेस इस जगह पर इस डुअल मैच के लिए तैयार थी। और हम देखते हैं प्रिंसेस स्माइल भी कर रही होती है ऊपर की तरफ देखते हुए। और इसी के साथ ही सभी के सभी लोग प्रिंसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। मुबेक इस जगह पर सोच रहा था मुझे इससे बात करनी चाहिए। वो उससे पूछने लगता है आखिरकार तुम किसके साथ इस जगह पर आई हो, क्या तुम्हारे फादर भी इस जगह पर आए हुए हैं। लेकिन नानगॉन प्रिंसेस इस जगह पर कुछ भी नहीं कहती। ये दोनों अभी भी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। सभी लोग इस जगह पर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमें इस जगह पर चुन की आवाज सुनाई जाती है जो कि दूर से कहने लगता है मैं इस जगह पर इसके साथ आया हूँ, हमारे फादर इस जगह पर नहीं आए बल्कि हम लोग इस जगह पर आए हैं। लेकिन चारों तरफ इस जगह पर प्रिंसेस के बारे में बातें हो रही होती हैं। ये देखने के बाद अब तो इस जगह पर जो मैडम बेक होती है वो पूरे तरीके से गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कहने लगती है अगर ये लड़की इस जगह पर एंटर नहीं करती तो इस जगह पर चीजें इस तरीके की बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन वो पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है मुबेक इस जगह पर अपना बेस्ट देना और इस लड़की को इस जगह पर दिखा देना कि तुम आखिरकार कितने स्ट्रांग हो। और हम लोगों को पता ही है इस जगह पर मुबेक प्रिंसेस को बचपन से ही पसंद करता है, लेकिन प्रिंसेस इस जगह पर मुबेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। प्रिंसेस को इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है मुबेक और इसी के साथ ही उसकी पूरी की पूरी फैमिली को देखकर, क्योंकि उन लोगों ने जो चीजें करी थी वो इस जगह पर प्रिंसेस के लिए समझना मुश्किल नहीं था। मुबेक तो प्रिंसेस को देखने के बाद ही शर्माने लगता है और इसी के साथ ही यहाँ पर बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम किसके साथ आई हो। लेकिन प्रिंसेस को ये बात सुनने के साथ ही काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसका मूड पूरे तरीके से खराब हो चुका था। ऐसा लगता है कि वो इस जगह पर उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते। मुबेक भी ये सारी चीजें देखने के बाद समझ चुका होता है और कहने लगता है ये चीजें इस तरीके से आखिरकार खराब कब हो गई। इसी के साथ ही मैं स्वॉर्ड एम्परर के सन को दिखाते जो कि पीछे से चिल्लाते हुए कहने लगता है मैं इसका वहाँ पर इसके साथ आया हूँ, हमारे फादर इस जगह पर नहीं आए, ये मैं पहले भी इस जगह पर बोल चुका हूँ। और इसी के साथ ही वो अपनी बहन से कहता है अपना बेस्ट देना इस जगह पर दिखा देना कि आखिरकार तुम स्वॉर्ड एम्परर की बेटी हो और तुमने भी इस जगह पर मार्शल आर्ट को और किसी से नहीं बल्कि स्वॉर्ड एम्परर से ही सीखा है। ये सुनने के साथ ही वो भी इस जगह पर अपने ब्रदर की तरफ देख रही होती है और इस जगह पर जो उसका ब्रदर होता है वो दोनों को ही सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन जो इस जगह पर नानगॉन प्रिंसेस होती है वो उसे चुप करवा देती है और कहने लगती है बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है अभी तुम्हें। लेकिन वैसे सही में इस जगह पर प्रिंसेस को बोलना बहुत कम पसंद है और वो भी इस जगह पर सोच रहा होता है पता नहीं उसकी बहन को इस जगह पर इन लोगों से क्या प्रॉब्लम है। वो तो इस जगह पर कभी भी इन सारी चीजों को नहीं समझ पाया। जबकि हम मुबेक को देखते हैं जो कि इस जगह पर प्रिंसेस की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है हम लोगों को इस जगह पर फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन प्रिंसेस तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसके सामने रखते हुए कहती है आ जाओ इस जगह पर फाइट करने के लिए। और यही लफ्ज वो इस जगह पर लास्ट कहती है, जिसके बाद वो तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाती है। प्रिंसेस की स्पीड इस जगह पर काफी ज्यादा होती है और सभी लोग इस जगह पर इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इन दोनों की स्पीड तो सही में काफी ज्यादा तेज है और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में मुबेक उसके रेंज और एंगर को देखकर हैरान होता है क्योंकि वो भी उसके अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पा रहा था और वो बात कर रहा होता है कि इसका जो रेंज है और एंगर है इस जगह पर इसको संभालना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। और वो इस जगह पर प्रिंसेस को देखकर ये भी सोच रहा होता है कि आखिरकार वो उसके ऊपर इस तरीके से हमले क्यों कर रही है, क्योंकि उसके हर अटैक की वजह से मुबेक का हाथ बार बार कांप रहा होता है। प्रिंसेस ये सारे के सारे अटैक करने के बाद अपने मन में कह रही होती है ये सारी की सारी चीजें तुम लोगों की गलती है, तुम लोगों ने इस जगह पर सारी की सारी चीजों को किया है। तभी मुबेक भी ऊपर की तरफ से हमला करने के लिए आ जाता है प्रिंसेस के ऊपर। लेकिन प्रिंसेस के ऊपर इन सारे के सारे हमलों का कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वो तो पहले से इस जगह पर अपनी फुल रेंज को एक्टिव करके फाइट कर रही थी। इसलिए इन दोनों के बीच की जो फाइट थी वो धीरे धीरे कर इंटेंस होती जा रही थी। सभी लोगों को ये फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था और चारों तरफ जो फोर्स वेव रिलीज हो रही थी वो भी देखकर सभी लोग इस जगह पर हैरान होते हैं और तालियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इन दोनों को इस जगह पर सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस जगह पर कोई डुअल नहीं हो रहा बल्कि रियल फाइट हो रही है। लेकिन इन लोगों को कौन बताए उस जगह पर वो दोनों रियली फाइट कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को इस जगह पर मारने के लिए फाइट कर रहे हैं। यानी कि प्रिंसेस तो इस जगह पर उसे मारना ही चाहती है, जबकि मुबेक इस जगह पर कह रहा होता है तुमको इतना सा कुछ नहीं करना चाहिए। इस जगह पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझे मारना चाहती हो फुल एग्रेशन में। और हम मुबेक के स्वॉर्ड को भी देख पाते हैं जो कि इस जगह पर धीरे धीरे कर कांपना स्टार्ट हो चुकी थी। प्रिंसेस ने अभी तक किसी एबिलिटी को भी यूज नहीं किया था। प्रिंसेस इसी के साथ ही गुस्से में आते हुए कहने लगती है ये सारी की सारी गलती तुम लोगों की है और वो ये सारी की सारी बातें अपने मन में कह रही होती है और बोलने लगती है ये सारी की सारी चीजों के बारे में मैडम बेक को सही तरीके से सारी की सारी चीजें पता है, लेकिन फिर भी वो एक सांप की तरीके से शांत बैठी है। उन लोगों को सारी चीजों के बारे में पता है, तुम्हारी फैमिली ने जो कुछ भी किया है तुमको भी इस जगह पर उसके बारे में सब कुछ पता है। इस जगह पर तुम्हारी मॉम ने जो उस बच्चे के साथ किया था मुझे अभी भी वो सारी की सारी चीजें याद है। आखिरकार बचपन की चीजों को मैं कैसे
कैसे भूल सकती हूँ उस बच्चे को जब मैंने पहली बार देखा था अपने सामने। और इस जगह पर और किसी की बात नहीं हो रही बल्कि इस जगह पर जियोका की बात हो रही है, जो कि उस जगह पर अपने हाथ को ऊपर कर खड़ा था। और जैसी प्रिंसेस उसके पास आने लगती है वो इस जगह पर रोना स्टार्ट कर देता है और रोते हुए इस जगह पर माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। इस जगह पर अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो वो उन सारी की सारी चीजों को याद करते हुए कहती है वो बच्चा जो कि स्टार्टिंग में मुझसे माफी मांग रहा था, जिसके बाद वो तुरंत ही रोने लग गया था। उसकी बॉडी के ऊपर मैंने सारे के सारे घावों को देखा है जो कि तुम्हारी फैमिली ने दिया। जब मैं दोबारा उससे मिलने आई तो वो पूरे तरीके से कहाँ गायब हो गया, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तुम्हारी फैमिली ने इस जगह पर कुछ न कुछ किया है क्योंकि उसे अभी भी जियोका के बारे में कुछ नहीं पता। इसी के साथ ही हम देखते हैं मुबेक को जो कि पीछे की तरफ चला जाता है। प्रिंसेस तुरंत ही इस जगह पर अपनी नांगोंग फैमिली की मार्शल आर्ट को एक्टिवेट कर लेती है और मार्शल आर्ट को यूज करना स्टार्ट कर देती है। ये देखने के बाद तो मुबेक की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि अगर चीजें इस तरीके से आगे बढ़ने वाली हैं तो उसकी जो जान है वो सही में खतरे में है, क्योंकि इन दोनों ने इस जगह पर मार्शल आर्ट एक ही फैमिली से सीखी है। इसीलिए इन दोनों के लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल है। पीछे से इस जगह पर प्रिंसेस नांगोन का भाई बोलने लगता है तुमको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, ये चीजें इस जगह पर सही नहीं है। लेकिन प्रिंसेस तो उसकी बात कहाँ ही सुनने वाली थी। वो बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगी। और ये बात है वो अपने मन में कह रही थी क्योंकि ये इनकी फैमिली में उन्हीं बातों को माना जाता है जो कि इस जगह पर मैडम बेक कहती है इस जगह पर। और ये लोग किसी की भी बातों को नहीं मानते और इसी के साथ ही जो अटैक होते हैं वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। प्रिंसेस के अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इस बारे में मुबेक को भी पता था, इसीलिए वो भी तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है अगर चीजें इस तरीके से चल रही है तो मुझे भी अपनी मार्शल आर्ट को यूज करना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये चीजें इसी तरीके से चलती रही तो मेरे लिए इस मार्शल आर्ट को पूरे तरीके से खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से तो मैं इसे कभी भी ब्लॉक नहीं कर सकता। वो काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए कहता चलो ठीक है अगर चीजें इसी तरीके से जाने वाली है तो स्टार्ट करते हैं। और वो तुरंत ही 9 लेवल स्वॉर्ड टेक्निक के 4th फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और इसी के साथ ही उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो भी इस जगह पर गोल्डन कलर के साथ ग्लो करना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि हमने इससे पहले जियोका की स्वॉर्ड को देखा था। और इसी के साथ ही ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो प्रिंसेस का अटैक होता है सही में वो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। लेकिन इसी टाइम पर बीच में जब सारे के सारे लोग इन दोनों की फैमिली मार्शल आर्ट के बारे में बातें करने लगते हैं और इस जगह पर ये भी बोलते हैं कि ये दोनों ही इस जगह पर सही में यंग जीनियस है हम लोगों के लिए और आने वाले टाइम में ये काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। लेकिन तभी इस जगह पर होस्ट रोकने नहीं आता। तभी इस जगह पर एक एल्डर की एंट्री होती है, जो एल्डर इस जगह पर एंट्री लेने के साथ ही इन दोनों की स्वॉर्ड को अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए रोक देते हैं और इस जगह पर बोल रहे होते हैं कि ये चीजें इसी जगह पर खत्म करो, ये चीजें इसी जगह पर खत्म हो जानी चाहिए। मुबेक भी ये सारी चीजें देखकर हैरान होता है और कहने लगता है एल्डर आखिरकार आप इस जगह पर बीच में क्यों आए। जबकि एल्डर इस जगह पर बोलने लगते हैं चीजें इस जगह पर इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस जगह पर हम लोगों की बात खाली डुअल की हुई थी लेकिन तुम दोनों तो अपनी मार्शल आर्ट को एक्टिव कर फाइट करने के लिए तैयार हो गए हो। मुझे लगता है तुम दोनों की पावर इस जगह पर अभी के लिए तो सेम लेवल पर है, इसीलिए तुम लोगों को इस जगह पर फाइट करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों का मैच इस जगह पर ड्रॉ होता है। इसी के साथ ही वो दोनों ही इस जगह पर मास्टर के सामने झुक जाते हैं और मास्टर को इन सारी चीजों के लिए माफ कर देने को कहते हैं। लेकिन जो प्रिंसेस होती है वो बिल्कुल भी उनके सामने नहीं झुकती और उनसे इस जगह पर कहने लगती है ठीक है इस जगह पर हम लोगों का मैच ड्रॉ होता है तो मैं इस जगह से जाना चाहूंगी। इसी के साथ ही वो एल्डर इस जगह पर बोलने लगते हैं हमने इस जगह पर अभी के अभी अपनी आने वाली जनरेशन को देखा जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमें लगता है कि डीमन कल्ट वाले से फाइट में ये इस जगह पर हम लोगों की काफी ज्यादा मदद करेंगे और आगे चलकर हम लोगों को और भी ज्यादा तैयार होना होगा डीमन कल्ट वालों से फाइट करने के लिए। इसी के साथ ही नांगोंग फैमिली के हमें काफी सारे स्टूडेंट्स का सीन दिखाते हैं जो काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए इस जगह की तरफ आ रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ ये मैच पूरे तरीके से खत्म हो चुका होता है। एल्डर इस जगह पर प्रिंसेस के साथ बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। वो इस जगह पर प्रिंसेस से बात करने की कोशिश करता है। मुबेक इस जगह पर प्रिंसेस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रिंसेस को अपनी फैमिली के स्टूडेंट्स की आवाज सुनाई देती है जो कि इस जगह पर जोर जोर से चिल्लाते हुए जो इस जगह पर प्रिंस था और प्रिंसेस थी उन लोगों को बुला रहे होते हैं। और जैसे ही इस जगह पर जो प्रिंस होता है इन लोगों की हालत को देखता है, वो इन लोगों की हालत को देखते हुए कहता है आखिरकार तुम लोगों को ये सब कुछ क्या हुआ और आखिरकार क्या हुआ है जिस वजह से तुम लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। उन लोगों के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और उन लोगों की हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है। वो उन लोगों से सारी चीजों के बारे में पूछता है तो वो लोग इस जगह पर बताना स्टार्ट करते हैं कि उनके फैमिली रेसिडेंट्स के ऊपर इस जगह पर जो डीमन कल्ट वाले थे उन लोगों ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उस जगह पर जो अकेले तुम लोगों के फादर है यानी कि स्वॉर्ड एम्परर उन लोगों से फाइट कर रहे थे। वो उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते आखिरकार उस जगह पर क्या हुआ। ये सुनने के बाद इस जगह पर वो लोग भी चुप हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था। वो लोग बताते हैं कि उनके ऊपर हमला करने वाली ओल्ड फॉक्स और मून डीमन है, उन दोनों ने ही हमारे मास्टर के ऊपर हमला किया था। और इन दोनों के बारे में भी बताया जाता है कि ये दोनों इस जगह पर एक मार्शल मास्टर जितने ही स्ट्रॉन्ग है और उस जगह पर दूसरी तरफ जो स्वॉर्ड एम्परर है वो भी इस जगह पर मार्शल मास्टर के जितने स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दो मार्शल मास्टर एक मार्शल मास्टर से फाइट कर रहे हैं तो सभी लोग इस जगह पर जानते थे कि वो एक मार्शल मास्टर पक्का मारा जाएगा। लेकिन इस जगह पर प्रिंस इन सारी चीजों को नहीं मान रहा होता और कहने लगता है मुझे सारी चीजों के बारे में बताओ जो कुछ भी तुमने देखा था। तभी वो लोग बताने लगते हैं कि जैसे ही इस जगह पर जो डीमन कल्ट वाले थे उन लोगों ने हमारे फैमिली रेसिडेंट के ऊपर हमला किया, सभी के सभी अंदर की तरफ आने लगे और उन्होंने हमारे फैमिली रेसिडेंट को चारों तरफ से घेर लिया। उसी टाइम पर एम्परर उनसे फाइट कर रहे थे और उन्होंने हमें कहा कि हम लोगों को इस जगह से निकल जाना चाहिए। वो इस जगह पर इन सारी चीजों को संभाल लेंगे, इन सारी चीजों को रोक लेंगे और वो तुरंत ही इस जगह पर जाएं उन दोनों के पास यानी कि आप दोनों के पास और इस जगह पर आकर आप दोनों को सारी की सारी न्यूज दे। हम लोगों को इस बारे में नहीं पता कि आखिरकार उन दोनों के साथ क्या हुआ, वो दोनों जिंदा हैं या फिर मारे गए, इसके बारे में भी हम लोगों को कुछ नहीं पता। आप लोगों को जल्दी जल्दी नानबोंग फैमिली के रेसिडेंट में चलना चाहिए। ये सुनने के साथ ही प्रिंसेस इस जगह पर पूरे तरीके से
हैरान हो जाती है और प्रिंस तो ये सुनने के बाद पूरी तरीके से टूट चुका होता है। प्रिंसेस कहने लगती है अभी भी हम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, फादर इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे फादर की स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा है, वो भी इस जगह पर सर्वाइव कर चुके होंगे और इस जगह पर मदर को भी सर्वाइव कर बचा ही लिया होगा उन लोगों ने उस जगह पर। और इसी के साथ यही बातें चल रही होती है और वो प्रिंस को उठाते हुए कहती है हमें जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली में वापस जाना होगा, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर हम लोग अपनी फैमिली में एक बार वापस पहुंच गए तो सारी की सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा और उस जगह पर हम लोगों की काफी ज्यादा पॉपुलेशन भी है, यानी कि सेक्टर के लोग भी। इसी के साथ ये लोग जाते हुए इस जगह पर बात करते हुए जाते हैं कि हम लोगों को इस जगह पर जल्द ही फाइट के लिए काफी ज्यादा बड़ी आर्मी की जरूरत होगी। ये सुनने के साथ ही इस जगह पर जो मास्टर होते हैं वो बोलने लगते हैं हम स्क्वाड जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवा देंगे, आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के साथ ही प्रिंसेस इस जगह से तुरंत ही निकल जाती है और बात कर रही होती है कि आगे जो कुछ भी होने वाला है इस जगह पर डीमन कल्ट वालों की तरफ से वो उन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए तैयार है। इसी के साथ ही हमें उसी रात का सीन दिखाते हैं जिस रात में हम लोगों को डबल मून दिखाए गए थे और इसी के साथ ही प्रिंसेस और प्रिंस को भागते हुए दिखाया गया था। ये वही टाइम होता है जिस टाइम पर उन लोगों ने सारी की सारी चीजों को महसूस कर लिया था, लेकिन वो टाइम पर उस जगह पर नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि वो लोग अपने फैमिली रेस्टोरेंट से काफी ज्यादा दूर थे। और इसी के साथ ही हम लोगों को वो दोनों के दोनों रेड मून्स दिखाए जाते हैं जो कि इस जगह पर इसी बात का अंदेशा दे रहे थे कि जो उनकी फैमिली है यानी कि नानगॉन क्लैन वो पूरे तरीके से तबाह हो चुका है। और नानगॉन क्लैन को पूरे तरीके से तबाह करने के बाद जो दोनों की दोनों डीमन थी वो दोनों उस जगह से तुरंत ही निकल गई थी क्योंकि उन लोगों को पता था कि नानगॉन क्लैन को खत्म करने के बाद उन लोगों को जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना है। लेकिन ये सारी चीजें इतनी आसान भी नहीं थी क्योंकि स्टार्टिंग में इस जगह पर उन लोगों को भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था नानगॉन क्लैन को तबाह करने में। उनके जो सोल्जर्स थे वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन फिर भी उस जगह पर एक ऐसा पर्सन था जिससे फाइट करने के लिए उन लोगों को भी इस जगह पर सही में स्ट्रगल करना पड़ता, जो कि और कोई नहीं स्वॉर्ड एम्परर था। और स्वॉर्ड एम्परर को दिखाया जाता है, स्वॉर्ड एम्परर इस जगह पर बात कर रहे होते हैं कि ये दोनों जगह पर वापस आ चुके हैं, पिछली बार इन लोगों को मैं मार नहीं पाया था लेकिन इस बार चीजें इस तरीके से नहीं जाने वाली। वो तुरंत ही इस जगह पर अपनी वाइफ को ले जाने को कहते हैं और इस जगह पर बात कर रहे होते हैं हेवन ड्रैगन स्क्वाड से कि इसको जल्दी से जल्दी इस जगह से लेकर जाओ, मैं इस जगह पर सारी की सारी फाइट को लड़ लूंगा। लेकिन जो उनकी वाइफ होती है वो बोलने लगती है मुझे भी आपके साथ इसी जगह पर रुकना है क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ इस जगह पर जो चीजें हैं वो किस तरीके से गुजरती है। लेकिन तभी जो स्वॉर्ड एम्परर होते हैं वो मना करते हुए कहने लगते हैं अगर तुम इस जगह पर रहोगी तो मुझे हर पल तुम्हारी चिंता होगी और इसी वजह से मैं इस जगह पर फाइट में फोकस नहीं कर पाऊंगा, और अगर मुझे फाइट में फोकस करना है तो इसके लिए तुम्हें इस जगह से जाना होगा, तुम जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलो, फिर मैं इस जगह पर फाइट को कंटिन्यू कर पाऊंगा सही तरीके से। जो इस जगह पर बाकी लोग होते हैं हेवन स्क्वाड के वो इस जगह पर उनको ले जाने लगते हैं, जिसके बाद हम लोगों को मून डीमन का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर ऊपर की तरफ से हंसते हुए कहने लगती है तुम लोगों को क्या लगता है इस जगह पर ये सारी चीजें इतनी ज्यादा आसानी से होने वाली है? इतने लंबे टाइम बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ स्वॉर्ड एम्परर, तुम इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, तुम इस जगह पर मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम इस जगह पर मरने वाले हो हम लोगों के हाथों से। और इसी के साथ ही जो फाइट थी उसके बाद ये स्टार्ट हो गई थी। फॉक्स और मून डीमन दोनों ने ही इस जगह पर स्वॉर्ड एम्परर के ऊपर एक साथ हमला करना स्टार्ट कर दिया था और इस जगह पर फॉक्स डीमन बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वाइफ इतनी आसानी से इस जगह से निकल सकती है? बिल्कुल भी नहीं, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और इसी के बाद ही हमले इस जगह पर स्टार्ट हो जाते हैं और उसने स्टार्टिंग ये अपने स्पेशल स्नेक अटैक से करी थी और यही सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट सीजन के एंड में भी देखी थी कि इस तरीके से इन लोगों के बीच में फाइट हो रही थी और स्वॉर्ड एम्परर ने भी जिसके बाद अपनी एम्परर स्वॉर्ड टेक्निक को स्टार्ट कर दिया था यूज करना, और वो भी अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए बात कर रहे होते हैं कि पिछली बार तो तुम बच गई थी लेकिन इस बार तुम दोनों इस जगह पर मारी जाने वाली हो, तुम कभी भी इस जगह पर इस अर्थ के ऊपर अपने डीमन गॉड को बिल्कुल भी नहीं बुला पाओगे और तुम्हारे जो डीमन कल्ट का लीडर है वो भी जल्दी पकड़ा जाएगा। और इसी के साथ ही हम लोगों को इस जगह पर ये भी बताया जाता है कि जो इस जगह पर रियल डीमन कल्ट का लीडर है अभी तक वो हम लोगों को दिखाया ही नहीं गया है। इसी के साथ ही जो इस जगह पर मून डीमन होती है वो कहने लगती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले इस जगह पर जो फॉक्स डीमन है वो तुम्हारी वाइफ को मारेगी, इसके बाद इस जगह पर चीजें स्टार्ट होगी। फॉक्स डीमन बोल रही होती है आखिरकार तुम कहाँ भागने के बारे में सोच रही हो, तुम कहीं भी नहीं भाग सकती, तुम इस जगह पर मारे जाने वाली हो। स्वॉर्ड एम्परर भी इन सारी चीजों को देख रहा था, वो बात करते हुए कहता है ये चीजें धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा खराब हो रही है। इसी के साथ ही जो इस जगह पर क्वीन होती है वो भी इन सारी चीजों को देख रही होती है। स्वॉर्ड एम्परर का ध्यान भी इसी टाइम पर भटक जाता है, वो भी इस जगह पर बार बार अपनी वाइफ के बारे में चिंता कर रहे होते हैं, इसीलिए वो मून डीमन के साथ अच्छे तरीके से फाइट नहीं कर पा रहे थे और उसको अच्छी टक्कर नहीं दे पा रहे होते और मून डीमन को पीछे की तरफ हटाते हुए इस जगह से दूसरी तरफ जाते हुए अपनी वाइफ की प्रोटेक्शन करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते क्योंकि उन्हें पता था कोई भी नॉर्मल सोल्जर इस जगह पर फॉक्स डीमन के अटैक को तो बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर सकता। इसी के साथ ही हम लोगों को एक दूर का एंगल दिखाया जाता है जिस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है नानगॉन क्लैन के अंदर और सारे के सारे लोग इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं और जो भी हेवन स्वॉर्ड होती है वो इस जगह पर पीछे की तरफ चली जाती है और जो बाकी हेवन स्वॉर्ड अभी प्रिंस और प्रिंसेस से मिली है वो इस जगह पर इससे पहले ही निकल चुकी थी। ये बाकी लोग जो हेवन स्वॉर्ड के इस जगह पर बच गए थे वो अभी भी इसी जगह पर होते हैं और इस जगह पर हम देखते हैं जो मास्टर होते हैं वो अभी भी इस जगह पर उसको रोक रहे होते हैं और उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे थे और बात कर रहे होते हैं कि ये चीजें इस जगह पर धीरे धीरे कर बदल रही है, ये दोनों इस जगह पर पिछली बार से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, इसीलिए स्वॉर्ड एम्परर के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है इन दोनों का सामना करना। तभी इस जगह पर जो मून डीमन होती है वो तुरंत ही काफी सारे स्वॉर्ड्स को जनरेट करती है और तुरंत ही हमला कर देती है स्वॉर्ड एम्परर के ऊपर और वो बात कर रही होती है कि वो इस जगह पर पिछली बार का बदला लेने के लिए आई
जाएगी और सबसे पहले वो जगह पर नानगॉन क्लैन को तबाह करेगी, क्योंकि पिछली बार नानगॉन क्लैन ने ही सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया था डीमन कल्ट वालों को खत्म करने में, और पिछली बार भी ये लोग हम लोगों के लिए काफी ज्यादा बड़ा खतरा बने थे। इसी के साथ ही हम देखते हैं जब इस जगह पर एम्परर के ऊपर हमला ही होने वाला था, इसी के साथ ही हम लोगों को काफी ज्यादा ब्लड दिखाया जाता है, और ये ब्लड इस जगह पर एम्परर का नहीं होता बल्कि इस जगह पर क्वीन का होता है, जिनको इस जगह पर चोट लग चुकी थी, यानी कि वो जगह पर मारी जाने वाली थी, क्योंकि एक स्वॉर्ड उनकी बॉडी के आर पार जा चुकी थी। और ये सारी चीजें जैसे ही इस जगह पर स्वॉर्ड एम्परर देखते हैं उनको तो इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जगह पर इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपनी वाइफ को देख रहे होते हैं, तभी जो उनकी वाइफ होती है वो बोलने लगती है आप इन लोगों को इस जगह पर खत्म कर दीजिए, आपको मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इन लोगों को मार दीजिए इस जगह पर। अगर आपने इन लोगों को नहीं मारा तो चीजें इस जगह पर और ज्यादा बुरी हो जाएंगी। और ये देखने के बाद तो स्वॉर्ड एम्परर को भी इस जगह पर रोना आ रहा होता है। वो इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे अपनी वाइफ के लिए, इन लोगों की वजह से उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, और कुछ टाइम के लिए वो इस जगह पर अपने माइंड को खो देते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो फॉक्स डीमन को पीछे की तरफ धकेल कर अपनी वाइफ की तरफ जाने लगते हैं। और इस टाइम के लिए वो पूरे तरीके से अनकॉन्शियस हो चुके थे, वो फाइट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, वो अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे होते हैं। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर चिल्लाते हुए कहते हैं मैं तुम में से अब किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, और इसी के साथ ही उनकी आईज ब्लू कलर के साथ ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो अपनी ट्रू पावर को रिलीज करते हैं। और ये देखने के साथ ही ये दोनों की दोनों इस जगह पर पीछे की तरफ हट जाती है, और उनके पास एक ही अटैक की वजह से इस जगह पर एक बहुत बड़ी लाइन क्रिएट हो चुकी होती है, और जमीन में भी दरारें पड़ चुकी थी। वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को साइज में बहुत ज्यादा बड़ा कर उसे तुरंत ही अटैक करने के लिए भेज देते हैं उन दोनों के ऊपर। वो दोनों भी इस जगह पर समझ चुकी थी कि स्वॉर्ड एम्परर इस जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है पहले से, और वो दोनों भी स्वॉर्ड एम्परर की पावर को देखकर काफी ज्यादा डर रही थी। लेकिन इस जगह पर दोनों के दोनों मार्शल मास्टर थे, इसीलिए उन दोनों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए स्वॉर्ड को रोक रही होती है, जबकि स्वॉर्ड एम्परर अपनी वाइफ के पास आ रहे होते हैं और बोलने लगते हैं तुम्हें इस जगह पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी ही देर में ये फाइट इस जगह पर एंड हो जाएगी और उसके बाद मैं इस जगह पर तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं जो उनकी वाइफ थी वो इस जगह पर मारी जा चुकी थी, और अब इनको जब इस बारे में पता चलता है वो बोल रहे होते हैं कि मैं इस जगह पर इन दोनों को मार डालूंगा, इन दोनों में से किसी को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। और स्वॉर्ड एम्परर इस टाइम पर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो तुरंत ही अपनी वाइफ की बॉडी को लेकर इस जगह से दूसरी तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था सबसे पहले उन्हें अपनी वाइफ की बॉडी को सेफ रखना चाहिए। और इसी के साथ ही वो फाइट में वापस से आ जाते हैं अपने स्वॉर्ड को लेकर और बात कर रहे होते हैं कि मैं तुम में से इस जगह पर अब किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। वो दोनों भी इस जगह पर तैयार थे फाइट करने के लिए, क्योंकि दो मार्शल मास्टर के अगेंस्ट एक मार्शल मास्टर की फाइट, ये फाइट इस जगह पर पहले से ही अनफेयर थी, लेकिन फिर भी ये दोनों इस जगह पर स्वॉर्ड एम्परर को बराबरी की टक्कर नहीं दे पा रही होती, और स्वॉर्ड एम्परर बार बार इन लोगों को ओवर पावर कर रहे होते हैं। लेकिन स्वॉर्ड एम्परर इस जगह पर सही तरीके से फाइट नहीं कर पा रहे थे, वो इस जगह पर अपनी वाइफ की डेथ की वजह से काफी ज्यादा गम में होते हैं, इसीलिए वो फाइट सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। और इसी टाइम का फायदा ये लोग उठा रहे होते हैं और स्वॉर्ड एम्परर को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। इन लोगों को पता था आखिरकार किस तरीके से ये लोग स्वॉर्ड एम्परर को काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर सकते हैं। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि इस तरीके से तो ये बंदा इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, और ये जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है और तुरंत ही स्वॉर्ड एम्परर के ऊपर हमला कर देती है, और दोनों की दोनों स्वॉर्ड इस जगह पर स्वॉर्ड एम्परर की चेस्ट में लग जाती है। और इसी के साथ ही स्वॉर्ड एम्परर ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाते हैं, और इनकी डेथ के बारे में इस जगह पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई है। वैसे ये इस जगह पर मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर था इस सीरीज का, जो कि शायद से इस जगह पर मारा गया है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई है। ये दोनों इस जगह पर बात कर रही होती है कि इस अटैक की वजह से जो स्वॉर्ड एम्परर है वो तो इस जगह पर पक्का मारा गया होगा, इसीलिए अब उन लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बाकी का नानगॉन क्लैन है उसे तो इस जगह पर धीरे धीरे कर बर्बाद कर दिया जाएगा, या फिर वो बाद में अपनी टीम के साथ बर्बाद कर देंगी। इसी के साथ ही जो फॉक्स डीमन होती है वो बोलने लगती है हम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही बंदा हम लोगों के लिए मेन प्रॉब्लम बनने वाला था आगे चलकर। और अब इस जगह पर सारी चीजें ठीक हो चुकी है, हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि हम लोगों के जो लीडर है वो हम लोगों को बुला रहे हैं। इस जगह पर डीमन कल्ट के लीडर की बात हो रही है, क्योंकि अभी तक हमें डीमन कल्ट का लीडर इससे पहले कहीं भी नहीं दिखाया गया। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बता रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, इस जगह पर सब कुछ खत्म हो चुका है, अब इस जगह पर कुछ भी नहीं बचा हुआ। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि प्रिंस होता है, जो कि बोल रहा होता है कि हमारा पूरे के पूरे नानगॉन क्लैन को खत्म कर दिया, हम उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ ही ड्रैगन स्क्वाड भी इसी जगह पर होती है, यानी कि हेवन ड्रैगन स्क्वाड, जो कि इस जगह पर चारों तरफ काफी ज्यादा रो रही होती है और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। प्रिंस को इस जगह पर गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा गुस्सा। लेकिन इन लोगों से भी हमें इस जगह पर स्वॉर्ड एम्परर की डेथ के बारे में कोई भी कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। और इसी के साथ ही प्रिंसेस भी रोना स्टार्ट कर देती है, वो बोल रही होती है कि अभी हम लोगों को ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, शायद से इस जगह पर जो डैड है वो अभी भी जिंदा हो सकते हैं, मॉम डैड इस जगह पर जिंदा हो सकते हैं, तो अभी हम लोगों को किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचना चाहिए। प्रिंसेस भी रो रही होती है, क्योंकि उन्हें इस जगह पर चीजों के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन हम लोगों को नहीं बताया जाता आखिरकार प्रिंसेस को किस तरीके की चीजों के बारे में पता है। नरेटर इस जगह पर नरेट करते हुए बोलने लगता है नानगॉन क्लैन पर हुए हमले के बारे में सभी लोगों को धीरे धीरे कर पता चलने लगा। सारे के सारे बड़े एल्डर्स ने इसके खिलाफ एक टीम को फॉर्म करने की बात कही, और इसी के साथ ही इस जगह पर जो पूरा का पूरा डीमन क्लैन है उसको पूरे तरीके से खत्म करने की बात करी। इस जगह पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि डीमन कल्ट वालों को पूरे तरीके से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तो इस जगह पर उन लोगों ने खाली नानगॉन क्लैन को खत्म किया है ताकि वो इस जगह पर हम लोगों की पावर को कमजोर कर सकें, लेकिन धीरे धीरे करके वो बाकी सारे बड़े बड़े सेक्टर्स के ऊपर भी हमला करेंगे और हम लोगों को जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें करनी होंगी। और इस जगह पर लीडर को भी ढूंढना होगा जो कि इस पूरे के पूरे मास्टरमाइंड के पीछे है। और इसी के साथ ही हम लोगों को एम्परर मेंशन का सीन दिखाया जाता है।
एम्परर मेंशन के अंदर काफी सारे लोग आए हुए थे एम्परर से बात करने के लिए इसी मुद्दे के ऊपर, लेकिन हम लोगों को इस जगह पर कोई भी कन्वर्सेशन नहीं सुनाई जाती। आखिरकार लोग इस जगह पर क्यों आए हैं, किस बारे में बात करने के लिए आए हैं? बस इस जगह पर एम्परर को दिखाया जाता है जो कि अपनी गद्दी के ऊपर बैठे हुए थे। लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं कि एम्परर के पास इस जगह पर रियल पावर है ही नहीं, क्योंकि उनकी जो पावर है वो इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर है। एम्परर भी इन सारी चीजों को जानता था। इसी के साथ ही हम लोगों को एक बंदे को दिखाते हैं जो कि डीमन कल्ट का रियल मास्टर है, और इसी के साथ ही सभी लोग इसको पूरी की पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये बंदा इस जगह पर एम्परर मेंशन के अंदर छिपा हुआ है और एम्परर मेंशन के अंदर से ही सारी की सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। और ये इस जगह पर कोई लड़का नहीं है, बल्कि इस जगह पर एक लड़की है जो कि इस जगह पर बात कर रही होती है एम्परर के बारे में, कि जो एम्परर की पावर है वो धीरे धीरे कर कमजोर होती जा रही है। इसी के साथ ही वापस से हम लोगों को एम्परर का सीन दिखाते हैं जो कि इस डीमन कल्ट की लेडी से बात करने के लिए आए होते हैं, जो कि पूरे के पूरे डीमन कल्ट की लीडर है। वो इस जगह पर बोल रहे होते हैं कि मुझे तुमसे पावर चाहिए इस जगह पर, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस तरीके की पावर दो कि इस जगह पर मैं किसी को भी कंट्रोल कर सकूँ, पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकूँ। ये सुनने के साथ ही वो बोल रही होती है तुम्हें इस पावर की क्यों जरूरत है, ये पावर तो इस जगह पर पहले से ही तुम्हारे पास है, ये पावर इस जगह पर पहले से ही तुम्हारे पास है, इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन ये सुनने के बाद एम्परर बोलने लगते हैं ये पावर मेरे पास पहले से कैसे है, इसकी मुझे जरूरत है, मैं इस जगह पर सही में मजाक नहीं कर रहा। ये सुनने के साथ ही वो बोलती है तुमने इस जगह पर डीमन कल्ट वालों को कंट्रोल करके रखा हुआ है, तुम इस जगह पर डीमन कल्ट वालों के साथ मिले हुए हो तो तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी पावर कुछ ही टाइम में तुम्हारे पास आ जाएगी। और वैसे भी तुम डीमन कल्ट वालों को कंट्रोल कर पा रहे हो, तो ये चीजें इस जगह पर तुम्हारे लिए अभी के लिए काफी है, तुम्हें इस जगह पर और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके सारी की सारी सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा और जितने भी ये क्लैन है ये भी इस जगह पर शांत हो जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करो। और जल्दी ये सारे के सारे क्लैंस तुम्हारे कदमों के नीचे होंगे और तुम कंट्रोल कर रहे होगे इन सारे के सारे क्लैंस को। ये सुनने के बाद म्यूरियम एम्परर भी बोलने लगता है ठीक है इस जगह पर। ये सुनने के साथ ही वो बोल रही होती है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप इस जगह पर कुछ भी नहीं करेंगे, मैं इस जगह पर सारी की सारी चीजों को कर दूंगी। और वो इस जगह पर एम्परर को ग्रीट करती है और इसी के साथ ही हम लोगों को इसका फेस दिखाया जाता है जो कि रियलिटी में एक डीमन है। और अभी तक इस लेडी का नाम और कुछ भी रिवील नहीं हुआ। वो बता रही होती है कि धीरे धीरे करके सारे के सारे क्लैंस के ऊपर जल्दी से जल्दी हमला होने वाला है और हम लोगों को नरेटर के थ्रू बताया जाता है कि अलग अलग क्लैन के ऊपर लगातार डीमन कल्ट वालों के हमले होने लगे। और वो क्लैन तो इस जगह पर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी कि वो डीमन कल्ट वालों की आर्मी का सामना कर सके, बस उस जगह पर यही काफी था कि डीमन कल्ट के कुछ लोगों ने जाकर उस जगह को पूरे तरीके से तबाह कर दिया और काफी सारे क्लैंस के ऊपर ये सारी चीजें अब लगातार होने लगी, जिस वजह से जो इस जगह पर मर्चेंट यूनियन थी और इसी के साथ ही जो बाकी यूनियंस थी उन लोगों को भी पता चलने लगा इन सारी चीजों के बारे में कि ये चीजें धीरे धीरे करके और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है, तो उनको जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, वरना इस जगह पर चीजें बहुत ज्यादा बुरी होती जाएंगी और डीमन कल्ट वालों के पास जो पावर है वो धीरे धीरे कर बढ़ती जाएगी। और भी पता नहीं वो कितने सारे ऐसे लोगों को क्रिएट कर लेंगे जो कि इस जगह पर मार्शल मास्टर लेवल के स्ट्रॉन्ग होंगे या फिर मार्शल मास्टर से कमजोर होंगे। और इन सारे के सारे अनऑफिशियल काम को और कोई नहीं कर रहा था बल्कि एबल सॉर्ट कर रहा होता है। वो कहने लगता है हमने इस जगह पर काफी सारे काम कर लिए हैं, अभी भी इस जगह पर जो काम बचे हैं हमें जल्दी से जल्दी फिनिश करने होंगे। और इसी के साथ ही हंसना स्टार्ट कर देता है और बता रहा होता है कि मैं इस जगह पर धीरे धीरे करके डीमन कल्ट से इतनी ज्यादा पावर हासिल कर लूंगा कि उसके बाद मेरा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस टाइम पर तो मैं फर्स्ट जनरेशन का एक फर्स्ट कैप्टन हूँ, लेकिन मुझे आगे चलकर अपने लेवल को काफी ज्यादा आगे तक लेकर जाना है। मैं इस जगह पर खास बनना चाहता हूँ जो कि इस जगह पर हम लोगों का लीडर है, क्योंकि शायद से इस बंदे ने भी अभी तक लीडर को नहीं देखा हुआ। इसी के साथ ही 5 पीक माउंटेन का सीन दिखा दे जिस जगह पर जियो का ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अपनी ब्लू ड्रैगन स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन ये ट्रेनिंग उसके लिए धीरे धीरे कर हार्ड होती जा रही थी। मास्टर यामरान बोलने लगते हैं चीजें इस जगह पर इतनी भी आसान नहीं है, मुझे ऐसा लगता है तुम इस स्वॉर्ड के साथ अभी तक कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम इसे सही तरीके से मूव नहीं कर पा रहे। अभी भी मैं इन सारी चीजों को देख पा रहा हूँ, तुम्हें इस जगह पर कंफर्टेबल होने की जरूरत है सबसे पहले, तभी इस जगह पर जो तुम्हारी मार्शल आर्ट है वो भी स्वॉर्ड के साथ सही तरीके से कंफर्टेबल हो पाएगी। जियो का इस जगह पर वापस से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है इस स्वॉर्ड के साथ और वापस से वो लगातार सारी की सारी चीजों को कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके वो बार बार अपने पोटेंशियल को लूज कर दे रहा था। ये देखने के बाद मास्टर यामरान बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो मार्शल आर्ट है वो अभी इस स्वॉर्ड के साथ अच्छे तरीके से कंफर्टेबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें किसी को इस जगह पर सिखाने की जरूरत है। इसी के साथ ही हम ऊपर की तरफ देखते हैं जिस जगह पर जियो के ऊपर एक बहुत बड़ी चीज आकर गिरने वाली होती है और ये चीज इस जगह पर और कोई नहीं बल्कि रियोशी कर रही होती है, एक बहुत बड़े पत्थर को जियो की तरफ लेकर आ रही थी। ये देखने के बाद ही मास्टर यामरान बोलने लगते हैं आखिरकार तुम क्या करने के बारे में सोच रही हो। रियोशी इस जगह पर बोलती है मैं तो बस इस जगह पर जियो की ट्रेनिंग में मदद कर रही हूँ, इस पत्थर को मैं नीचे की तरफ लेकर आने वाली हूँ और तुम लोगों को इस जगह पर इसको कट करना है। और वो ये सारी चीजें जियोखा से कह रही होती है और तुरंत ही उस पत्थर को धक्का देते हुए जियोखा के ऊपर फेंक देती है। जियोखा भी ये देखने के बाद हैरान होता है और कहने लगता है रियोशी मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इस जगह पर ट्रेनिंग करवाने की कोशिश कर रही हूँ या फिर मारने की। लेकिन वो अपने ब्लेड के साथ तैयार होता है और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए कहने लगता है मैं तैयार हूँ इस जगह पर ये करने के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि मैंने कुछ भी कर इस तलवार को मास्टर करना है। और ये कहने के साथ ही वो भी ऊपर की तरफ चला जाता है उस पत्थर की तरफ और इसी के साथ ही हम देखते हैं जियोखा को जो कि अपने एक अटैक से
उस बड़े से पत्थर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है और उस जगह पर एक बहुत बड़े धमाके को भी दिखाते हैं, जो कि इस जगह पर जियोखा के पावर लेवल की वजह से ही हुआ था, क्योंकि उसने अटैक तो एक ही जगह पर किया था, लेकिन जो इस जगह पे वो स्लैश था वो काफी ज्यादा दूर तक जाकर चीजों को डिस्ट्रॉय कर चुका था। और ये सारी चीजें मास्टर यानरान भी देख रहे होते और कहने लगते हैं जियोखा, तुम्हें इस जगह पर सबसे पहले अपनी पावर को सही तरीके से कंट्रोल करना होगा, क्योंकि तुमने इस जगह पर जो अटैक किया था वो तो काफी ज्यादा अमेजिंग था। और इसी के साथ ही ये लोग जियोखा को इस तरीके से यूज करता देखकर तलवार को भी काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन जियोखा बताता है अभी भी मैंने इसे सही तरीके से यूज करना नहीं सीखा, बल्कि इसे सही तरीके से यूज करना मैं तभी सीख पाऊंगा जब मेरे पास सारी की सारी चीजें होंगी इसे सही तरीके से यूज करने की। और वो इसी बार में बात कर रहा होता है। रियोशी भी ऊपर की तरफ से उसे देख रही होती है और कहने लगती है आखिरकार तुमने ये कर दिखा दिया, तुम तो इस जगह पर अमेजिंग हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसके बाद तो तुम स्वॉर्ड के साथ भी उतने ही बेहतर हो जाओगे जितना कि तुम्हें ब्लेड के साथ है। जियोखा भी इस चीज के लिए एग्री करता है और कहने लगता है लेकिन इस तरीके की ट्रेनिंग में दोबारा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, ये जगह पर काफी ज्यादा खतरनाक है। मुझे तो ऐसा लग रहा था एक पल के लिए कि मैं मारा ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने ये पहली बार किया था। और इसी के साथ ही जो सर्द होती है वो भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। चारों तरफ से जो 5 माउंटेन पीक था वो व्हाइट हो चुका था स्नो की वजह से। और हम देखते हैं ये लोग अभी भी प्रैक्टिस कर रहे थे, कल्टीवेट कर रहे थे। मास्टर यानरान एक जगह पर बैठकर ध्यान लगाए हुए थे, क्योंकि उनको भी पता था उन्हें इस जगह पर अपने आप को कल्टीवेट कराते रहना होगा ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को वापस हासिल कर सके और नए लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सके। जबकि जो बाकी 10 एल्डर्स होते हैं वो भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जियोखा के साथ अपनी स्वॉर्डमैनशिप और इसी के साथ ही अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए वो सारी की सारी कोशिश कर रहे थे। जितनी भी इस जगह पर जियोखा ने टेक्निक्स उन्हें बताई थी वो सारी की सारी चीजों को कर रहे होते हैं। हमें मास्टर वुफेंग को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर प्रैक्टिस करते हुए कहने लगते हैं काफी लंबा टाइम हो चुका है और सर्द भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, अब हम लोगों को वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर जो चीजें हैं वो ज्यादा टाइम तक इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं रह सकती। और यही बात करते हुए वो इस जगह पर अपने साथियों को वापस चलने के लिए कहते हैं। जो इस जगह पर सेकंड एल्डर होते हैं वो भी उनकी बात को एग्री करते हुए कहने लगते हैं तुम इस जगह पर सही कह रहे हो, हम लोगों को वापस चलना चाहिए। चलो ठीक है, इस जगह पर यानरान से कहते हैं हम लोगों को वापस चलना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो उस पीक के ऊपर सो चुका है। और इसी के साथ ही मास्टर यानरान को दिखाते हैं जो कि शांति से उस जगह पर ऊपर बैठे होते हैं। इस जगह पर जितनी भी सर्द पड़ रही थी उसका उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। तभी मास्टर वुफेंग इस जगह पर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं ओल्ड मैन यानरान, हम लोगों को इस जगह से निकलना है। आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें नींद आ चुकी है? जल्दी उठो, हम लोगों को निकलना है। लेकिन जो मास्टर यानरान होते हैं वो किसी भी चीज के बारे में नहीं सुन रहे होते, वो शांति से इस जगह पर अपने ध्यान को फोकस करे हुए होते हैं। और इसी के साथ ही उनकी बॉडी के चारों तरफ हम लोगों को काफी ज्यादा क्यूई एनर्जी दिखाई जाती है, जो कि उनकी बॉडी से लगातार रिलीज हो रही थी। जबकि जो मास्टर वुफेंग होते हैं उन्हें इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, इसीलिए वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं मास्टर यानरान को जगाने के लिए। लेकिन तभी जियोखा की भी इस जगह पर एंट्री हो जाती है। जियोखा इस चीज को देखने के बाद ही समझ जाता है इस चीज के बारे में आखिरकार ये कौन सी प्रोसेस चल रही है, इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहने लगता है सर वुफेंग रुक जाइए, बिग ब्रदर रुक जाओ इस जगह पर, क्योंकि अगर तुमने इस टाइम पर उसे डिस्टर्ब किया तो वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा, यानी कि वो क्रिपल हो जाएगा और जिंदगी में कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। इस टाइम पर रुक जाओ, मैं उसके लिए इस जगह पर रुकता हूँ, आपको इस जगह से जाने की जरूरत है। मुझे मास्टर सेचुन जी ने पहले इसके बारे में बताया था। मास्टर ने बताया था कि ये एक ऐसी स्टेज है जिस टाइम पर जो बंदे होते हैं वो अपनी क्यूई को पूरे तरीके से रिस्टोर कर रहे होते हैं, और इसी के साथ ही जो उन्होंने पावर पूरे तरीके से खो दी थी उसे इस जगह पर हासिल कर रहे हैं और अपने लिए एक न्यू कल्टीवेशन बेस को रिफॉर्म कर रहे हैं। ये सुनने के साथ ही मास्टर वुफेंग कहने लगते हैं ठीक है, तुम इसकी इस जगह पर प्रोटेक्शन कर रहे हो तो हम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोगों को जल्दी वापस आना होगा, क्योंकि इस जगह पर लंबे टाइम तक हम लोग तुम्हें इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और ये कहने के साथ ही वो लोग इस जगह से जाने लगते हैं। हम देखते हैं सेकंड एल्डर को जो कि इस जगह पर बोलते हैं ठीक है जल्दी वापस आ जाना तुम दोनों, जैसे ही इस जगह पर कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाती है। और इसी के साथ ही हम लोगों को दिखाते हैं ये जो प्रोसेस होती है ये इसी तरीके से 3 दिन 3 रातों तक चलती रहती है। 3 दिन 3 रातों तक उनकी जो कल्टीवेशन थी वो लगातार चल रही थी, और जियोखा भी इस जगह पर बैठकर उनकी प्रोटेक्शन कर रहा था। वो भी इस जगह से कहीं नहीं गया, वो भी अपनी तलवार को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करना सीख रहा था। इसी जगह पर रहते हुए वो अपने लिए और भी ज्यादा चीजों को सीख रहा था धीरे धीरे करके। और जैसे ही मॉर्निंग होती है मास्टर यानरान की कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुकी थी, और जो जियोखा होता है वो भी इस जगह पर खाना लेकर आया होता है अपने लिए। और वो इसी के साथ ही मास्टर यानरान को देखता है जो कि खड़े हो चुके होते हैं, और उन लोगों ने एक अलग ही लेवल पर कदम रख लिया था। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगते हैं आखिरकार मैंने इस लेवल को अचीव कर लिया, मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं इस जगह पर वापस से अपने फाउंडेशन को हासिल कर पाऊंगा और अपनी कल्टीवेशन को भी। ये काफी ज्यादा अमेजिंग है मेरे लिए। और इस टाइम पर वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, वो अपनी पावर को यूज करते हुए चारों तरफ अटैक कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं ये तो अमेजिंग है, मैंने क्यूई को प्योर तरीके से कल्टीवेट करना सीख लिया है, ये मेरे लिए इस जगह पर और भी ज्यादा अच्छा हो गया है। अब शायद से मैं इस जगह पर जो जियोखा की शॉर्ट टेक्निक है उसे भी सीख पाऊंगा। जियोखा उनकी तरफ देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं मास्टर यानरान आखिरकार तुमने वो हासिल कर ही लिया जो कि इस जगह पर तुम लंबे टाइम से हासिल करना चाहते थे, जिसे हासिल करने के लिए तुमने इतना बड़ा बलिदान दिया था। वो जियोखा से कहने लगते हैं मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा भूख लग रही है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पास कुछ खाने को है, क्या तुम मुझे दे सकते हो इस टाइम पर? लेकिन जियोखा मना करते हुए कहने लगता है माफ कर दो मुझे, मैं इस जगह पर लंबे टाइम से बस चावल ही खा रहा हूँ, इसीलिए अब जो कुछ भी बचा है ये मेरे नाश्ते के लिए है, मैं इसे इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला, भूल जाओ इसके बारे में। इसी के साथ ही ये दोनों ही इस जगह पर अब खाने के लिए झगड़ने लगते हैं। जियोखा कहता है इस जगह पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला, लेकिन मास्टर यानरान कहते हैं मैं इस जगह पर लगभग 4 दिनों से भूखा हूँ, तुम इस जगह पर क्या मुझे खाना नहीं दोगे? मुझे इस जगह पर खाना दे दो, मैं खाना चाहता हूँ। इन दोनों की बहस इसी तरीके से चलती रहती है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, इनको वापस से इनके पैलेस के अंदर दिखाते हैं और हम देखते हैं ये लोग पैलेस में आने के बाद एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि हम लोग इस जगह पर पूरे तरीके से चेंज हो चुके हैं। मास्टर वुफेंग इस जगह पर बोल रहे होते हैं यानरान तुम तो अब इस जगह पर वापस से
कल्टीवेट कर सकते हो और इस जगह पर अब तुम पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गए। अब तुम्हें इस जगह पर कैसा लग रहा है? हम देखते हैं जो सेकंड एल्डर होते हैं वो बोलने लगते हैं, लेकिन इस जगह पर इसने ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी इसमें और पहले वाले यानरान में मुझे कोई भी अंतर दिखाई नहीं दे रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस जगह पर काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। लेकिन ये देखने के साथ ही मास्टर यानरान उसके करीब आते हुए कहने लगते हैं, मेरे फेस को देखो, क्या करंट टाइम में तुम्हें मेरे फेस के ऊपर ये ग्लो दिखाई नहीं दे रहा है? यही इस जगह पर मेरी कल्टीवेशन का रियल राज है। लेकिन ये सुनने के बाद ही जो सेकंड एल्डर होते हैं चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, बकवास करना बंद करो, ये सारी चीजें इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चलती, मुझे भी इसके बारे में पता है। सभी लोग इस जगह पर ठहाके मार के हंस रहे होते हैं। हमें इस जगह पर वापस से वुफेंग को दिखाते हैं। मास्टर वुफेंग इस जगह पर कहने लगते हैं, ठीक है इस जगह पर अब तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं इस जगह पर कुछ कहना चाहता हूँ। पहले ही इस जगह पर मैंने इस्तीफा दे दिया है कि मैं अब तुम लोगों का लीडर नहीं हूँ, लेकिन अब मैं एक और घोषणा करने वाला हूँ। सभी लोग अब मास्टर वुफेंग की तरफ देख रहे होते हैं। जियो का भी इस जगह पर हैरान होता है, आखिरकार अब वो अब क्या करने वाले हैं। तभी मास्टर वुफेंग को दिखाते जो कहने लगते हैं, मैंने ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सोच समझ के करी है। मैं इस जगह पर वैसे ये करना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे करना पड़ेगा। मैं इस जगह पर अब 5 माउंटेन पीक को छोड़ने वाला हूँ जल्दी। मैं 5 माउंटेन पीक से जल्दी चला जाऊंगा अपनी फैमिली के पास, और ये मेरा नया सपना है। सभी लोग ये सुनने के बाद पूरी तरीके से हैरान होते हैं, क्योंकि किसी ने भी इस चीज के बारे में नहीं सोचा था। हम देखते हैं सभी लोग काफी ज्यादा शौक थे। ये सारी चीजें सुनने के बाद वो इस जगह पर इन सभी लोगों को बता रहे होते हैं कि उनको आजकल इस जगह पर काफी सारे नाइटमेयर्स आ रहे हैं उनकी फैमिली के, और वो इस जगह पर और इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहते। हमें 10 टेलर को भी दिखाते हैं, जो कि ये सारी चीजें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उन लोगों ने तो इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जियो का भी इस जगह पर काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी अपने 10 भाइयों से दूर नहीं जाना चाहता था। वो बोल रहे होते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे जाना होगा, ये इस जगह पर मेरी फैमिली का है और मैं वापस आऊंगा। इसके बारे में मैं तुम्हें कभी भी कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि इस जगह पर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि उस जगह पर चीजें किस तरीके से चलती है। हमें सेकंड एल्डर को भी दिखाते हैं जो बोलने लगते हैं, ठीक है इस जगह पर मैं भी फर्स्ट एल्डर के साथ इस जगह पर निकल जाऊंगा, यानी कि ब्रदर वुफेंग के साथ मैं भी इस जगह से जाऊंगा, क्योंकि मुझे हमेशा से उन्हीं के साथ रहना, क्योंकि हम लोग सारी चीजों की स्टार्ट एक साथ करते हैं, तो इसीलिए मैं भी इस जगह से निकलूंगा। जब ये सारी बातें चल रही होती है, ये सुनने के बाद और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जियो इस जगह पर बोलने लगता है, ये सभी इस जगह पर तुम लोगों का डिसीजन है, मैं इस डिसीजन में कुछ भी नहीं बोलने वाला। बाकी लोग भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो लोग भी इस जगह पर जल्दी निकल जाएंगे, यानी कि 4th और 5th एल्डर, क्योंकि सीजन 1 के लास्ट में ही इन लोगों ने इस तरीके के प्लान को बना लिया था, और जियो को भी इस प्लान के बारे में पता था। ये लोग तो इस टाइम पर बस इसीलिए रुके हुए थे ताकि जियो इन लोगों को और भी अच्छे तरीके से स्वॉर्डमैनशिप सिखा दे, ताकि ये लोग अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन कर सके। जियो बोलने लगता है, तुम लोग अपनी फैमिली में वापस जा रहे हो, मैं इस जगह पर इन सारी चीजों से काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि उस जगह पर जाकर तुम लोग भी अपनी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे, इसीलिए तुम लोगों को जाना चाहिए। ये सारी बातें जब इस जगह पर चली रही होती है, हमें दिखाया जाता है 8th एल्डर को, जो इस जगह पर कहने लगते हैं, मैं भी इस जगह पर कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद ही सभी लोग इस जगह पर हैरान होते हैं। मास्टर वुफेंग भी उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, सभी लोग इस जगह पर जो कुछ भी कहना चाहते हो कह सकते हो तुम लोग, और वो ये भी अनाउंस कर देते हैं कि वो इस जगह पर कुछ ही दिन बाद इस जगह से चले जाएंगे। सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा उदास होते हैं, लेकिन उनके जाने के टाइम को वो लोग इस जगह पर काफी ज्यादा खुशी से मनाना चाहते थे। 8th एल्डर भी इस जगह पर बता देते हैं कि वो भी इस जगह पर जल्दी निकल जाएंगे, और वो इस जगह पर एक होटल खोलने वाले हैं, और उसने इन सारी चीजों का प्लान पहले ही कर लिया था। ये सुनने के बाद इस जगह पर सभी लोग हैरान होते हैं। जो इस जगह पर 4th और 5th एल्डर होते हैं वो कहने लगते हैं, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तुम्हें तो इस जगह पर खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, आखिरकार तुम ये सारी चीजें कैसे करोगे? तभी इस जगह पर जो 5th एल्डर होते हैं वो बोलने लगते हैं, तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो, वो इस जगह पर यून से खाना बनवाने की बात कर रहा है, क्या तुम्हें उन दोनों के अफेयर के बारे में नहीं पता? यून भी इस जगह पर शर्माते हुए कहने लगती है, ओ हमने इनके बारे में किसी को भी नहीं बताया। तभी हम देखते हैं 8th एल्डर को, जो कि इस जगह पर कहने लगते हैं हंसते हुए, हाँ मैंने इस सारी चीजों के बारे में किसी को भी नहीं बताया, मैं भूल गया था इन सारी चीजों के बारे में बताना। 10th एल्डर इस जगह पर सोच रही होती है कि वो इस जगह पर अकेली रह गई है, वो जियो को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती, लेकिन आखिरकार वो अब क्या करेगी। तभी इस जगह पर जो यून होती है उसकी नजर पड़ती है 10th एल्डर के ऊपर, वो कहने लगती है, तुम इस जगह पर आखिरकार क्यों ही चिंतित हो? तुम भी इस जगह पर हम लोगों के साथ आने वाली हो, हम लोगों ने इस जगह पर सारी की सारी चीजों की तैयारी कर ली है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो भी इस जगह पर ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और खुश होते हुए कहने लगती है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आने वाली हूँ? और इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा खुश होती है। हम देखते हैं वापस से यून को, जो कि कह रही होती है कि हाँ इस जगह पर तुमने क्या सोचा था, तुम इसी जगह पर रह जाओगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम भी हमारे साथ आने वाली हो और हमारे बिजनेस में हम लोगों की मदद करोगी। ये सुनने के बाद ही वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है, आखिरकार तुमने मेरे बारे में सोचा। और हम देखते हैं ये दोनों की दोनों जो लड़कियां होती हैं एक दूसरे को गले लगा लेती है। ये दोनों काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि आगे चलकर भी ये दोनों दोस्त एक साथ रहने वाली है और एक ही साथ इस जगह पर सारी चीजें करेंगी। और हम देखते हैं सभी के सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। सेकंड एल्डर इस जगह पर कहने लगते हैं, 8th एल्डर से तुम्हारी तो इस जगह पर निकल पड़ी तुम्हारे लिए, मैं इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हूँ। 8th एल्डर बोलने लगते हैं, मुझे इस जगह पर आपके लिए भी काफी ज्यादा चिंता है, लेकिन मैं इस जगह पर कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए होटल में हमेशा से एक जगह बनी रहेगी। इसी के साथ ही अब इस जगह पर बताया जाता है कि जो दिन थे वो इसी तरीके से बीतते रहे, और वो टाइम आ गया जब इस जगह पर जो 5 माउंटेन पीक के 10 एल्डर थे, उनमें से अब इस जगह पर सभी लोग अलग होने वाले थे एक दूसरे से, सभी लोग अलग अलग जगह पर जाने वाले थे। किसी ने भी इस चीज के बारे में नहीं सोचा होगा कि इस तरीके की कोई चीज फ्यूचर में होने वाली होगी, लेकिन सभी लोग जाने वाले थे। मास्टर वुफेंग इस जगह पर कहने लगते हैं सभी लोगों को इस जगह पर अलविदा, मैं जल्दी इस जगह पर अगर तुम लोगों से मिलने आ पाया तो जरूर आऊंगा। हम देखते हैं जो इस जगह पर 10th एल्डर होती है वो जियो को गले लगा लेती है, वो कहने लगती है, चिंता बिल्कुल भी मत करो, सारी चीजें इस जगह पर ठीक हो जाएंगी। जियो का इस जगह पर पीछे की तरफ देखता है, वो देखता है रियोशी को, जो कि इस जगह से जा रही होती है, वो कहने लगता है कि तुम भी इस जगह पर जा रही हो। रियोशी इस जगह पर बोलने लगती
लगती है हाँ इस जगह पर मेरे फादर को काफी ज्यादा चिंता होती है मेरी, इसीलिए मैं भी जा रही हूँ। क्या इस जगह पर तुम्हें मेरी याद आ रही है? ये सुनने के साथ जो टेंट टेलर होती है वो कहने लगती है तुम आखिरकार किस बारे में बात कर रही हो, तुम्हें इस जगह से चले जाना चाहिए। वो बोल रही होती है कि जियोका क्या तुम मुझे इस जगह पर रोकना चाहते हो, क्या मैं रुक जाऊँ इस जगह पर? लेकिन ये सुनने के साथ ही जो टेंट टेलर होती है उसे धक्का मारते हुए कहने लगती है जल्दी तुम्हें इस जगह से निकल जाना चाहिए इस जगह पर और बिल्कुल भी मत रुको। लेकिन तभी वो बोलने लगती है क्या तुम मेरे फादर के बारे में नहीं जानती, आखिरकार मेरे फादर कौन है, क्या तुम मुझे अभी भी इस जगह पर इस तरीके से धक्का मारकर भेजने की कोशिश करोगी? लेकिन वो उससे कहीं डरने वाली थी। इसी तरीके से इन दोनों लड़कियों के बीच में बहस होनी स्टार्ट हो जाती है और सभी के सभी लोग जो कि इस जगह पर स्टार्टिंग से एक दूसरे के साथ थे वो इस जगह पर अब अलग हो चुके थे, यानी कि जो मास्टर वुफेंग थे वो भी इस जगह से जा चुके थे। सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा दुखी होते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता जो कि इस जगह पर मास्टर यानरान के साथ सभी लोग इन सारी चीजों को देख रहे थे। मास्टर यानरान आ जाते हैं जियोका के पास और उसे कहने लगते हैं तुम इस टाइम पर काफी ज्यादा उदास हो गए। जियोका कहने लगता है उदासी के दिन आते हैं और जाते हैं, लेकिन मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी है कि वो लोग इस टाइम पर अपने फैमिली से मिलने वाले हैं। तभी वो जियोका से कहते हैं तुमने इस जगह पर वादा किया था कि तुम मुझे इस जगह पर अपने स्वॉर्ड टेक्निक सिखाओगे, आखिरकार तुमने इसके बारे में क्या सोचा? इसी के साथ ही ये दोनों ही इस जगह पर अब स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करने वाले थे, यानी कि स्वॉर्ड में से कुछ सीखने वाले थे। वो जियोका से कहते हैं तुम्हें भी इस जगह पर स्वॉर्ड विल को सीख लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने स्वॉर्ड विल सीख ली तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम और भी अच्छे तरीके से स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पाओगे। जियोका इस जगह पर ये सुनने के साथ ही कहता है ठीक है इस जगह पर मैं भी स्वॉर्ड विल को कंट्रोल करना सीखता हूँ। जबकि मास्टर यानरान इस जगह पर तलवार के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो पेड़ों के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में तलवार को सही तरीके से नहीं चलाया, लेकिन अब मैं इसे सीखना चाहता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देख लिया कि आखिरकार ये सारी चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जियोका की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम भी इस जगह पर करो मेरे साथ ये सारी चीजें, मैं भी इस जगह पर देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम कितने ज्यादा अमेजिंग हो। मैंने तुम्हारी फाइट्स को बहुत ज्यादा नजदीक से देखा है, इसीलिए मुझे इस जगह पर तुम्हारे अटैक्स के बारे में काफी सारी चीजें पता है। जबकि हमें जियोका को दिखाते जो कि लगभग 4 घंटों से एक ही जगह पर बैठकर अपनी तलवार को घूर रहा होता है। और ये देखने के बाद मास्टर यानरान कहते हैं आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, तुम इस जगह पर लगातार अपनी तलवार को इस तरीके से क्यों घूर रहे हो? जियोका बताता है कि वो अपनी तलवार के ऊपर नजर रखते हैं, अपनी तलवार के बिल को कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं, आखिरकार वो किस तरीके से ये सारी चीजें कर सकता है। ये सुनने के बाद तो मास्टर यानरान पूरे तरीके से हैरान होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार तुम किस तरीके की बकवास चीज कर रहे हो, इस तरीके से ये कभी भी ये वर्क नहीं करती, तुम्हें इस जगह पर ये सारी चीजों को प्रोफेशनल तरीके से करना होगा, इस तरीके से घूर कर इस जगह पर कुछ भी नहीं होने वाला। जियोका बोलने लगता है यानी कि मैंने इस जगह पर 4 घंटे बर्बाद कर दिए। ये सुनने के बाद ही मास्टर यानरान हंसते हुए कहने लगते चलो ठीक है मैं इन सारी चीजों के बारे में जितना कुछ भी जानता हूँ मैं उसके बारे में तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें इस जगह पर अपनी स्वॉर्ड को और इसी के साथ अपनी बॉडी को सबसे पहले तो एक करना होगा और अपनी बॉडी की क्यूई को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, जिसमें से 1% क्यूई इस जगह पर तुम्हें अपनी तलवार के अंदर डालनी है, जिसके बाद तुम शायद से इस तलवार को कंट्रोल कर पाओगे सही तरीके से। और हम देखते हैं वो इस जगह पर उसे दिखा रहे होते हैं सारी चीजों के बारे में आखिरकार किस तरीके से जियोका को ये सारी चीजें करनी है, लेकिन वो खुद तो ये चीज नहीं कर पाते। वो अपने मन में भी कह रहे होते हैं मैंने इस बच्चे को इन सारी चीजों के बारे में बता तो दिया, लेकिन इन सारी चीजों के बारे में मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना कि ये बच्चा जानता है, लेकिन फिर भी मैंने काफी सारे मास्टर्स के साथ रहकर इसके बारे में जितनी भी नॉलेज हासिल करी है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें इसी तरीके से होती है। जियोका भी अपनी तलवार को घूरना बंद कर देता है और कहने लगता है अगर मुझे पता होता इस तरीके से ये सारी चीजें करनी है तो अभी तक मैं ये कर चुका होता। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर अपनी क्यूई को 2 पार्ट में डिवाइड करने लगता है और 2 पार्ट में डिवाइड करने के साथ ही वो उसे अपनी तलवार के अंदर भी लगातार भेज रहा होता है और कहने लगता है मैं कोशिश करने वाला हूँ इसे कंट्रोल करने की। और इसी के साथ ही जो तलवार होती है मूव होनी स्टार्ट हो जाती है। मास्टर यानरान ये सारी चीजें देखते हुए हैरान होते हैं और कहने लगते हैं मुझे यहाँ तक तो पता था कि ये लड़का इस जगह पर जीनियस है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो इसकी मार्शल विल है वो इस जगह पर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तो इस जगह पर धीरे धीरे करके सारी की सारी चीजों को सही तरीके से कंट्रोल कर, लेकिन इस तरीके से आखिरकार चीजें कैसे वर्क कर रही है मैं भी इस जगह पर ये नहीं समझ पा रहा। इसी के साथ जियोका ने इस जगह पर धीरे धीरे करके सारी चीजों को कंट्रोल करना सीख लिया था। सीन शिफ्ट होता मर्चेंट यूनियन का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर नानगॉन क्लैन के लोग मर्चेंट यूनियन में आकर बात कर रहे होते हैं, जिसमें से चुन इन लोगों से बात करते हुए कहने लगता है आपका धन्यवाद है हमें इस जगह पर बैठाने के लिए, मुझे तो नहीं लगा था इस तरीके से आप हम लोगों से बात करेंगे। वो लोग इस जगह पर अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को भी पता था नांगोंग फैमिली इस जगह पर कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है बल्कि एक रिस्पेक्टेड फैमिली है। और ये लोग इस जगह पर डायरेक्टली जो मर्चेंट यूनियन थे उनके जो टॉप लीडर्स थे उनसे बात कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही वो बताने लगते हैं कि हम लोगों का जो व्यापार है वो धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है। तुम लोगों को तो पता ही होगा 5 माउंटेन पीक के बारे में। वो लोग इस जगह पर जितने जितने स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं वैसे ही हम लोगों को इस जगह पर कमजोर करते जा रहे हैं। उन्होंने तो इस जगह पर हम लोगों के लिए सारे के सारे रास्तों को बंद कर दिया है। ये सुनने के साथ ही वो भी इस जगह पर हैरान होते हैं और इसी के साथ ही उन लोगों को ड्रैगन स्टेट की सिचुएशन के बारे में पता चलता है और इसीलिए वो लोग इस जगह पर ड्रैगन स्टेट की मदद के लिए इन लोगों से मदद मांगने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों को इस जगह पर अगर ये मदद करते हैं तो आगे चलकर ये भी इन लोगों की मदद करेंगे। ये सुनने के साथ ही इस जगह पर चुन कहने लगता है कि हम लोगों को ड्रैगन स्टेट वालों की मदद करनी चाहिए। ये सुनने के साथ ही प्रिंसेस इस जगह पर डायरेक्टली मना कर देती है और बोलने लगती है मेरा इन सारी चीजों में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इस जगह पर ड्रैगन स्टेट वालों की बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाली। उन लोगों से पहले ही मैंने इस जगह पर सारी चीजों के बारे में कह दिया है। वो वापस इस जगह पर जियोका के बारे में सोच रही होती है, उस छोटे बच्चे के बारे में जिसने लास्ट टाइम उसको देखा था और इसी के साथ ही उसे सारी चीजों के बारे में बताया था। जबकि दूसरी तरफ जो जियोका होता है वो अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि स्वॉर्ड विल को, और वो जितना भी उसे सीख पाया था उसके अकॉर्डिंग उसे सही तरीके से कंट्रोल कर पा रहा होता है। और हम देखते हैं ये सारी चीजें देखने के बाद मास्टर यानरान और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इस जगह पर जियोका कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हें ये सारी चीजें कैसी लग रही है ओल्ड मैन, मुझे बताओ आखिरकार ये चीजें इस जगह पर कैसी है, क्या इस जगह पर ये चीज औसम है। मास्टर यानरान जियोका से कहने लगते हैं तुम जो कुछ भी कर रहे हो इस टाइम पर वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन तुम्हें अभी भी इसे सीखने की जरूरत है। जियोका इस जगह पर बता रहा होता है कि ये काफी ज्यादा अलग
अलग है स्वॉर्ड सुप्रीम से, क्योंकि स्वॉर्ड सुप्रीम इसे अलग ही तरीके से कंट्रोल करते थे। मुझे भी इस जगह पर उसी तरीके से इसे कंट्रोल करना है। लेकिन मास्टर ज्ञानरान ये सारी चीजें देखते हुए हैरान होते हैं और कहते हैं मैंने इसको जो चीजें सिखाई थी वो तो इस जगह पर पूरा का पूरा मेथड भी नहीं था, लेकिन फिर भी इस लड़के ने इतनी सी चीजों से इतनी सारी चीजें सीख ली तो आगे चल कर और क्या क्या कर सकता है इसके बारे में तो मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कह सकता। मैंने तो इस जगह पर कभी स्वॉर्डमैनशिप के बारे में कुछ भी पता नहीं किया, लेकिन फिर भी इस लड़के की जो स्वॉर्ड मार्शल आर्ट है वो इतनी ज्यादा बेहतर है कि कोई भी इससे उन चीजों को सीखना चाहेगा। ज़्यूका इस जगह पर सारी की सारी चीजों के बारे में बात करते हुए कहने लगता है चीजें इस जगह पर काफी ज्यादा थका देने वाली है, मुझे अभी भी इसे सही तरीके से कंट्रोल करना होगा क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा बुरी है, क्योंकि जो स्वॉर्ड सुप्रीम मास्टर है वो इसे इस तरीके से तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते। ये देखने के बाद की ज़्यूका इस जगह पर अभी भी ये सारी चीजें सही तरीके से नहीं कर पा रहा। मास्टर ज्ञानरान कहने लगते हैं तुम्हें इस जगह पर प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीजें इस जगह पर तभी भी तुम्हारे काम नहीं आएंगी। ये सुनने के साथ ज़्यूका कहता है तो इस जगह पर मुझे प्रैक्टिस करनी होगी, इस चीज को सीखने के लिए मैं इस जगह पर जरूर प्रैक्टिस करूंगा, जितनी हार्ड हो सके उतनी प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन कुछ भी कर मैं इस चीज को हासिल करके रहूंगा, यानी कि इस चीज को सीख के रहूंगा। मैं बिल्कुल भी इस जगह पर पीछे नहीं रहना चाहता। और वो तुरंत ही इस जगह पर इसे कंट्रोल कर लेता है और उन्हें बताने लगता है कि स्वॉर्ड सुप्रीम जो है वो इस जगह पर इस तरीके से इस स्वॉर्ड को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते, उनके कंट्रोल करने का तरीका काफी ज्यादा अलग था मेरे से। लेकिन ज्ञानरान उसकी स्वॉर्ड को देखते हुए कहने लगता है जिस तरीके से ये बच्चा इस जगह पर कह रहा है उस तरीके से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये इतना ज्यादा कमजोर है, ये इस जगह पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है आगे चलकर। इसे सही तरीके से अपनी चीजों को और ज्यादा बेहतर करते रहना होगा। जिस टाइम पर ये सारी चीजें चल रही थी दूसरी तरफ जो मंगोंग क्लैन था वो इस जगह पर मदद कर रहा होता है मर्चेंट यूनियन की, ताकि वो मर्चेंट यूनियन वालों को प्रोटेक्ट कर सके और इसी के साथ ही ड्रैगन स्टेट से गुजरने में उनकी मदद कर सके। अभी तक इस जगह पर जितने भी लोग आए थे यानी कि जितने भी जो इस जगह पर बैंडेड ग्रुप थे वो इस जगह पर पीछे हट चुके थे, क्योंकि कोई भी मंगोंग क्लैन से नहीं पंगा लेना चाहता था। वो लोग इस जगह पर स्वॉर्ड किंग के बारे में जानते थे और यही बात इस जगह पर ये बंदा भी कर रहा होता है और कहने लगता है सही में आप तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, आपकी वजह से हम लोगों को इस जगह पर बिल्कुल भी किसी से भी थोड़ी बहुत डील नहीं करनी पड़ी, आसानी से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ ही ये लोग इसी तरीके की बातें कर रहे होते हैं। इसी के साथ इन लोगों को पता चलता है कि जो 5 माउंटेन पीक है वो इस जगह पर काफी ज्यादा नॉर्मल लोग है, वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बात करते हैं सभी लोगों से, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था जो 5 माउंटेन पीक है वो इनके लिए रियल प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। मास्टर चुन इस जगह पर कहने लगता है ठीक है इस जगह पर मैंने भी उस ग्रुप के बारे में काफी सारी चीजें सुनी है, लेकिन वो इतना भी सरल नहीं है, इतना भी सिंपल नहीं है। जिस तरीके से मैंने उनके बारे में बातें सुनी है वो लोग इस जगह पर काफी ज्यादा टफ है, लेकिन दूसरा बंदा बताने लगता है जहाँ तक कि मुझे उनके बारे में पता है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बात करते हैं। लेकिन जो प्रिंस चुन होते हैं उन्हें इस जगह पर सारी चीजों के बारे में पहले ही जो इस जगह पर ड्रैगन स्टेट थे उन लोगों ने बता दिया था कि आखिरकार उन लोगों के साथ किस तरीके का बिहेव हुआ है 5 माउंटेन पीक की तरफ से। और इसी के साथ ही उस जगह पर एक ऐसा लड़का है जो कि मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा अच्छा है, उसकी जो स्वॉर्डमैनशिप स्किल है वो भी अमेजिंग है। और वो भी अपने मन में सोचने लगते हैं वो बंदे इस जगह पर बिल्कुल भी इतने आसान नहीं है। उन लोगों के बारे में जिस तरीके की मैंने बातें सुनी है वो इस जगह पर काफी ज्यादा अलग है, खासकर उस लड़के के बारे में जिसने इस जगह पर काफी सारी चीजें अचीव करी है मार्शल आर्ट के मामले में। उसकी जो स्वॉर्ड टेक्निक्स है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, यहाँ तक कहा जाता है कि उसकी स्वॉर्ड टेक्निक मार्शल मास्टर लेवल की है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं इन सारी चीजों को नहीं मानता, मैं तो इस जगह पर उसी बच्चे को देखने के लिए आया हूँ आखिरकार वो बच्चा है कैसा, क्योंकि उस बच्चे के बारे में जो कुछ भी मैंने अभी तक सुना है वो इस जगह पर काफी ज्यादा सिमिलर है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मास्टर जैसा। इसी के साथ ही जो ज़्यूका की तलवार होती है इन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगती है और हम देखते हैं ज़्यूका की तलवार को देखने के बाद ये लोग पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और इनके जो घोड़े होते हैं वो भी इस जगह पर इन सारी चीजों को महसूस कर लेते हैं और काफी ज्यादा डरते हुए पीछे की तरफ चले जाते हैं। और ये देखते हुए मास्टर चुन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार ये क्या है, जबकि इस जगह पर जो मेन मर्चेंट यूनियन का लीडर है वो इस जगह पर नीचे की तरफ गिर रहा होता है। वो कहने लगता है मुझे बचाओ इस जगह पर। और इसी को देखते हुए मास्टर चुन बहुत ज्यादा तेजी से उस तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ ही ज़्यूका की भी आवाज सुनाई देती है जिसमें वो कह रहा होता है कि मेरा जो स्वॉर्ड कंट्रोल है वो इस जगह पर पूरी तरीके से मेरी स्वॉर्ड के ऊपर से हट चुका है, मैं इस जगह पर अपनी क्यूरी से अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसीलिए इस जगह पर जो कुछ भी या फिर जो कोई भी सामने आने वाला है वो तुरंत ही हट जाए। हम देखते हैं ये सारी चीजें ये लोग भी सुन रहे होते हैं, तभी इस जगह पर जो मेन लीडर होता है उसको भी बचा लिया गया था। मास्टर चुन कह रहे होते हैं कि मुझे इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार वो क्या था, और इस जगह पर उस मर्चेंट यूनियन वाले बंदे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो लोग तो इस टाइम पर 5 माउंटेन पीक के इलाके में थे। तभी ज़्यूका इस जगह पर वापस से चिल्लाते हुए कहने लगता है बचो इस जगह पर कोई भी उस स्वॉर्ड के करीब मत आना, मैं उस स्वॉर्ड को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तुम लोगों को इस जगह पर बच कर रहने की जरूरत है अगर कोई भी उस जगह पर है तो। क्योंकि ज़्यूका ने चिल्लाने की आवाजें सुन ली थी और इसी के साथ ही जो उसकी स्वॉर्ड होती है क्यूरी से भरी हुई वो अभी भी लगातार चारों तरफ अटैक कर रही होती है। ब्रदर चुन इन सारी चीजों को देख लेते वो कहने लगते हैं मुझे इस जगह पर कुछ करना होगा। वो तुरंत इस जगह पर अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए उस लीडर से कहने लगता है तुम्हें इस जगह पर पीछे रहने की जरूरत है। और जैसे ही जो ज़्यूका की स्वॉर्ड थी उनकी तरफ आगे बढ़ रही होती है हमला करने के लिए और उनके काफी ज्यादा करीब आ जाती है, वो एंड टाइम पर अपनी तलवार के स्विंग के साथ ही उस स्वॉर्ड को दूसरी तरफ घुमा देते हैं। और इसी के साथ ही उस तलवार के ऊपर जो चीजें लिखी हुई थी वो इस जगह पर ड्रैगन स्टेट था और ये देखने के बाद ही वो पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड होती है। वो समझ जाते हैं कि वो इस जगह पर किसी मेंबर से मिलने वाले हैं अभी के अभी, वो भी 5 माउंटेन पीक से बिलोंग करता है। तभी हम देखते हैं ज़्यूका की जो तलवार होती है वो काफी ज्यादा तेजी से पीछे की तरफ जा रही होती है और ये सारी चीजें ज़्यूका भी देख लेते हैं और तुरंत ही इस जगह पर एंट्री लेते हुए अपनी तलवार को वापस से कंट्रोल करने लगता है और अपनी तलवार को कंट्रोल करते हुए कहता है जल्दी मेरे पास आ जाओ। उसने इस जगह पर अपनी स्वॉर्ड विल को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से
मास्टर कर लिया था, क्योंकि इस टाइम पर वो स्वॉर्ड विल को मास्टर कर रहा था लंबे टाइम से। इसीलिए उसने जितना कुछ भी स्वॉर्ड विल के साथ सीखा था वो उसे ही जिगाबर इन सभी लोगों के सामने दिखाता है। और ये लोग भी इन सारी चीजों को देखते हुए पूरे तरीके से हैरान होते हैं, क्योंकि इन लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार ये लड़का खाली बोलने से ही अपने स्वॉर्ड को किस तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं और आखिरकार ये लड़का क्या है। और जैसे ही वो लास्ट स्टेप को देखते हैं वो पूरे तरीके से हैरान होते हैं, क्योंकि जियोका अपनी तलवार को पकड़ के उसको उसके कवर में वापस रख लेता है और इन लोगों की तरफ देखता है। और हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग इस पर पूरे तरीके से तैयार हो चुके थे। जियोका इस जगह पर इन लोगों के बीच में खड़ा हुआ था और इसी के साथ ही इन लोगों से माफी मांगने लगता है और कहने लगता है मुझे माफ कर दो इस जगह पर इन सारी चीजों के लिए। ये सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे वजह से हुई है, क्योंकि मैं अभी एक नई टेक्निक को सीख रहा था और उस टेक्निक को मैं सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा था। ये देखने के बाद मर्चेंट यूनियन के बंदे को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि उसकी उस टेक्निक को देखने के बाद ही वो समझ चुका होता है। इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस नांगोंग प्रिंस का सीन, जो कि इस जगह पर शांति से जियोका की तरफ देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं उनमें से एक यही है जिसके बारे में वो जो स्वॉर्ड मास्टर वाली बातें हैं वो सारी की सारी फेमस है। ये वही लड़का है, इसके बारे में मैं चीजें बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। ये वही लड़का होना चाहिए, क्योंकि इसके स्वॉर्डमैनशिप स्किल और बाल भी उसी तरीके के हैं जिस तरीके का सभी लोगों ने इस जगह पर बताया था। वो जियोका की तरफ देख रहे होते हैं, जियोका भी उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है मेरा नाम इस जगह पर जियोका है, आखिरकार तुम लोग कौन हो। ये सुनने के साथ ही जो नांगोंग प्रिंस होते हैं रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगता है मैं इस जगह पर नांगोंग प्लेस्टून हूँ। और ये सुनने के साथ ही जियोका भी इस जगह पर जान जाता है आखिरकार ये कौन है, क्योंकि उसे नांगोंग क्लैन के बारे में अभी भी सारी की सारी चीजें याद थी सही तरीके से। नांगोंग प्रिंस इस जगह पर सही तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे होते जियोका को, क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग इस जगह पर आते थे वो हमेशा इसी तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश करते थे। लेकिन हम लोगों को अब फोर्थ और फिफ्थ एल्डर का सीन दिखा दे, जो कि अब इस जगह पर आ चुके होते हैं बाकी लोगों को लेकर और बता रहे होते हैं कि तुम लोगों ने इस जगह पर हम लोगों के एरिया में आखिरकार घुसपैठ करने की कोशिश कैसे करी। और वो लोग भी इस जगह पर नांगोंग क्लैन का नाम सुनने के बाद थोड़ा बहुत डर चुके होते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता था ये क्लैन इस जगह पर किसी नॉर्मल पर्सन का नहीं है, बल्कि इस जगह पर डायरेक्टली स्वॉर्ड एम्परर का है। और स्वॉर्ड एम्परर से पंगा लेना बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। जियोका भी इसी के साथ ही पास्ट को याद करने लगता है, उसे वही सीन याद आ जाता है पास्ट वाला, जब वो प्रिंसेस से मिला था पहली बार और जिंदगी में पहली बार उसने इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को देखा था, जिस लड़की को देखकर वो पूरे तरीके से हैरान हो चुका था। जियोका कहने लगता है नांगोंग क्लैन तुम्हारे बारे में मैं काफी सारी चीजें जानता हूँ। प्रिंस चुन वो भी उसे ग्रीटिंग देता है, तभी प्रिंस चुन इस जगह पर कहने लगते हैं जियोका से मैं इस जगह पर तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ, मुझे यकीन है आप इस जगह पर सारी चीजों का इंसाफ करेंगे। ये सुनने के साथ ही जियोका होता है वो कहने लगता है आप इस जगह पर अपनी बात को रखिए, आप इस जगह पर इस तरीके से बातों को बिल्कुल भी मत घुमाइए, आप इस जगह पर जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो सीधे सीधे कहिए। ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर कहने लगते हैं ठीक है। इस जगह पर जियोका भी इस जगह पर तैयार हो जाता है फेवर देने के लिए, क्योंकि उसे तो बिल्कुल भी नहीं पता था वो इस जगह पर क्या कहने वाला है जियोका से। जिसके बाद जो प्रिंस चुन होते हैं वो डायरेक्टली जियोका को इस जगह पर फाइट का चैलेंज दे देते हैं, जिसे सुनने के बाद सभी लोग इस जगह पर हैरान हो जाते हैं। मास्टर यानरान इस जगह पर बोलने लगते हैं नांगोंग क्लैन इसके बारे में मैंने पहले ही काफी सारी चीजें सुनी है, जियोका ने भले ही काफी सारे लोगों से फाइट करी हो, लेकिन ये फाइट इस जगह पर सही में टफ होने वाली है। हम देखते हैं सभी लोग हैरान थे। प्रिंस चुन जियोका से कहने लगते तुमने इस जगह पर सबसे पहले हम लोगों के ऊपर अटैक किया था, इसी के लिए अब इस जगह पर हम दोनों के बीच में फाइट होना तो निश्चित है। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही अपनी तलवार को बाहर निकाल लेते हैं और फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बात कर रहे होते हैं कि जो इस जगह पर ये मर्चेंट यूनियन है ये इस जगह से आगे जरूर जाएगी और हम दोनों के बीच में जो फाइट होने वाली है ये निश्चित है। और ये देखने के बाद जितने भी बाकी सोल्जर होते हैं नांगोंग क्लैन के वो भी इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान थे, उन लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जियोका अभी भी ऊपर की तरफ खड़ा होता है, ये सारी चीजों को देख रहा था। वो कहने लगता है अगर मैंने इस जगह पर होल्ड बैक किया या फिर अटैक को डॉज किया तो मेरे लिए चीजें मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो नांगोंग प्रिंस चुन होते हैं डायरेक्टली जियोका के ऊपर सबसे पहला अटैक इतनी ज्यादा तेजी से करते हैं कि जियोका भी इन सारी चीजों को नहीं समझ पाता। वो तो इस जगह पर ये भी नहीं समझ पाता आखिरकार कब उसके ऊपर अटैक हुआ, लेकिन फिर भी वो इस जगह पर इस अटैक को डॉज करते हुए कहने लगता है मैं तो इस जगह पर बिल्कुल भी चीजों को नहीं समझ पा रहा, अगर इसी तरीके से मैं बचता रहा तो मेरे लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी, मुझे भी इस जगह पर पलटवार करना होगा, अगर मैं पलटवार नहीं करूँ तो मेरे लिए डेथ के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है इस जगह पर। और ये कहने के बाद ही जो प्रिंस चुन होते काफी ज्यादा तेजी से जियोका की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जियोका भी इस जगह पर थर्ड फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है 9-7 स्वॉर्ड के, और ये कहने के साथ ही इस जगह पर जो प्रिंस चुन होते हैं वो भी अपने पावरफुल अटैक को करने लगते हैं जियोका के ऊपर। और ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन प्रिंस चुन पूरे तरीके से हैरान होता है, क्योंकि जियोका जिस टेक्निक को यूज कर रहा था वो क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट की थी और इस टेक्निक को इस जगह पर मास्टर योन यूज किया करते थे, यानी कि उसके अंकल। और वो बात कर रहा होता है कि आखिरकार तुमने इस टेक्निक को कहाँ से सीखा, ये टेक्निक तो इस जगह पर मेरे अंकल योन की फैमिली की है और तुम्हें इस टेक्निक के बारे में इतनी सारी चीजें कैसे पता। ये सुनने के साथ ही जियोका इस जगह पर कहने लगता है तुमने अभी भी इस जगह पर मुझे नहीं पहचाना, तुमने अभी तक मुझे इस जगह पर नहीं पहचाना, मैं इस जगह पर और कोई नहीं बल्कि योन जियोका हूँ। और ये बात करने के साथ ही वो इस जगह पर बोलने लगता है शायद से अब तुम इस जगह पर पहचान चुके होगे मैं कौन हूँ, योन जियोका। ये नाम सुनने के बाद तो प्रिंस चुन भी पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और वो बात करते हुए कहने लगते हैं तो तुम हो इस जगह पर योन जियोका और यहाँ पर तुम मेरे अंकल के सबसे ज्यादा छोटे बेटे हो, लेकिन आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो और आखिरकार किस तरीके से तुम एक बैंडेड बन गए। उसे तो इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी बहन के बारे में बात करने लगता है प्रिंसेस के बारे में। वो कह रहा होता है कि प्रिंसेस इसी को ढूंढ रही थी, ये इस जगह पर क्या कर रहा है, जबकि इस जगह पर जियोका भी उसकी तरफ देख रहा होता है और कहने लगता बिग ब्रदर हम लोग इस टाइम पर फाइट के बीच में है, इसीलिए आपको अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहिए। ये सुनने के बाद ही वो तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी जियोका बोलने लगता है जब हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान चुके हैं और पता चल चुका है कि आखिरकार हम लोग कौन है तो इसी के साथ ही हम लोगों को फाइट बंद कर देनी चाहिए। लेकिन प्रिंस चुन बोलने लगते हैं लास्ट टाइम मैंने तुम्हें तब देखा था जब इस जगह पर तुमने मेरी बहन के हाथ को पकड़ा हुआ था, तब तुम मैं इस जगह पर काफी ज्यादा छोटे थे। लेकिन जियोका भी ये बात सुनने के बाद हैरान होता है, क्योंकि वो सारे के सारे उसके लोगों के बीच में इस तरीके की बातें कर रहा था। वो कहने लगता है उस टाइम पर तुम काफी ज्यादा छोटे थे, लेकिन अब देखो तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। इसी के साथ ही काफी ज्यादा
टैलेंटेड भी। जब ये सारी बातें इन लोगों के बीच में चली रही होती है, आसपास के लोग इस जगह पर सोच रहे होते हैं आखिरकार उस जगह पर चल क्या रहा है, क्या वो दोनों उस जगह पर फाइट कर रहे हैं या फिर एक दूसरे से बात। का स्माइल करते हुए कहने लगता है अब जब आपको इन सारी चीजों के बारे में पता चल चुका है तो हम लोगों को ये फाइट इसी जगह पर रोक देनी चाहिए। अगर हम इस फाइट को कंटिन्यू करेंगे तो चीजें इस जगह पर बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन वो इस जगह पर वापस अपनी तलवार को पकड़ते हुए कहता है कि इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। इस जगह पर मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार तुमने अपनी मार्शल आर्ट को कितने अच्छे तरीके से सीखा है, क्योंकि तुम्हारे बारे में जितनी भी तारीफें मैंने सुनी है वो झूठ है या फिर सच, ये भी तो मैं जानना चाहता हूँ। इस जगह पर ज्योखा इस जगह पर कहने लगता है लेकिन हमें फाइट नहीं करनी चाहिए। वो बोलने लगते हैं ठीक है, इस जगह पर अपने फुल टैलेंट को यूज करो, मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर तुम होल्ड बैक करोगे तो इस जगह पर तुम्हारे लिए चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो सकती है। ये सुनने के साथ ही ज्योखा स्माइल करते हुए कहता है मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा, वो भी आपके अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने आपकी पावर को पहले ही देख लिया है। वो भी स्माइल करते हुए कहने लगते हो तो तुम इस जगह पर समझ चुके हो लिटिल गाय, इस जगह पर अगर तुमने होल्ड बैक नहीं किया तो यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। अगर तुम होल्ड बैक करते हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ज्योखा भी उनसे कहने लगता है ठीक है इस जगह पर, लेकिन वो ज्योखा को और भी पुरानी यादें बताने लगते हैं। लेकिन ज्योखा इस जगह पर हंसते हुए कहने लगता है रुक जाइए, अब इन सारी चीजों के बारे में बात करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जबकि हम देखते हैं जो मास्टर यानरान होते हैं और इसी के साथ ही फोर्थ ब्रदर वो आपस में बात करते हुए कहते हैं आखिरकार उस जगह पर क्या चल रहा है। तभी मास्टर यानरान बोलने लगते हैं हमें उस जगह पर टोल टैक्स को मना करना होगा, यानी कि टोल टैक्स इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। मैं इस जगह पर चीजें समझ चुका हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्योखा और वो दोनों ही एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। जबकि इस जगह पर मर्चेंट यूनियन वाला बंदा भी ऊपर की तरफ देखते हुए कहने लगता है आखिरकार उस जगह पर क्या चल रहा है। हम देखते हैं नांगोंग क्लैन के उस सोल्जर को जो कि बोल रहा होता है कि वो फाइट कर रहे हैं उस जगह पर, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्योखा भी इस जगह पर कहने लगता तैयार हो जाओ, अब मैं इस जगह पर अपने बेस्ट मूव्स को यूज करने वाला हूँ। मास्टर चुन भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी इस जगह पर तुरंत ही अपने बेस्ट मूव्स को यूज करने लगते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ लगातार फाइट करते रहते हैं कुछ मिनटों तक, और ये फाइट लंबी चलती है, बहुत ज्यादा लंबी, क्योंकि दोनों ही अपने अपने पोटेंशियल का यूज कर रहे थे और दोनों ही इस जगह पर काफी ज्यादा बेहतरीन थे। एक को इस जगह पर ट्रेन किया था खुद स्वॉर्ड किंग ने, इसके लिए उसके अगेंस्ट जीतना तो ज्योखा के लिए भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता था। ज्योखा भी अपनी पूरी ताकत का यूज कर रहा होता है, वो दोनों ही इसी तरीके से लड़ते रहते हैं। तभी जो इस जगह पर प्रिंस चुन होते हैं वो कहने लगते हैं शायद अब इस फाइट को खत्म करने का टाइम आ चुका है। ये फाइट काफी ज्यादा लंबी चल चुकी है ज्योखा, तो अब मैं इस फाइट को खत्म करने वाला हूँ, तैयार हो जाओ मेरे इस मूव के लिए। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही अपने एक बहुत ज्यादा पावरफुल मूव को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो इस जगह पर लगातार शैडोज में अटैक कर रहे होते हैं और ये अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और जो लास्ट अटैक होता है वो डायरेक्टली ज्योखा के स्वॉर्ड के ऊपर था। और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ज्योखा भी माउंटेन से नीचे की तरफ गिर जाता है, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी के साथ ही प्रिंस होता है ज्योखा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ज्योखा बात करता है आपसे पहले मैंने काफी सारे लोगों के साथ फाइट करी थी, लेकिन ये फाइट इस जगह पर काफी ज्यादा अलग थी। मुझे भी इस जगह पर इन सारी चीजों को सराहना होगा कि जो इस जगह पर प्रिंस चुन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी मुझे अपने उस मूव को यूज करना होगा। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही ऊपर की तरफ आने लगता है, और ये सारी चीजें बस वो एक फ्लैग की वजह से कर पा रहा था। वो एक फ्लैग के ऊपर टकराने के साथ ही ऊपर की तरफ आ जाता है और कहने लगता है मुझे अब इसको यूज करना होगा। वो इसी के साथ ही विल को यूज करने लगता है, स्वॉर्ड विल को, और ये करने के साथ ही वो तुरंत ही अटैक कर देता है मास्टर चुन के ऊपर और कहने लगता है अब तुम इस जगह पर इस अटैक को संभालो। और ये कहने के साथ ही जो मास्टर चुन होते हैं वो भी अपनी तलवार के साथ तैयार होते हैं, लेकिन ज्योखा ने अभी तक इस जगह पर अपने इस स्वॉर्ड अटैक को अच्छे तरीके से नहीं सीखा, जबकि वो इसका यूज कर रहा है। सभी लोग इन सारी चीजों को देखकर हैरान होते हैं, उन लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता अब इस फाइट का रिजल्ट किस तरीके से निकलने वाला है, क्योंकि ये फाइट का रिजल्ट काफी ज्यादा अलग था। दोनों ने ही इतने टाइम तक बेहतरीन फाइट करी थी, लेकिन अब जो रिजल्ट है वो इस जगह पर बस इस लास्ट अटैक के ऊपर रखा हुआ है। जबकि हम मास्टर चुन को देखते हैं जो प्रिंस चुन होते हैं उसके काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है वो स्वॉर्ड, और वो इस अटैक को बिल्कुल भी नहीं डॉज कर पाते और डायरेक्टली वो स्वॉर्ड हिट कर देती है यंग मास्टर चुन को। इस अटैक के बाद ही मास्टर चुन नीचे की तरफ गिर जाते हैं और ज्योखा की तलवार भी उसी जगह पर गिरी हुई थी। ज्योखा भी नीचे आने के बाद कहने लगता है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। और हम देखते हैं मास्टर चुन धीरे धीरे करके उठ रहे होते हैं, जबकि बाकी सोल्जर्स इस जगह पर जो नांगोंग क्लैन से आए हुए थे वो भी तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। वो भी अपनी तलवारों को निकाल लेते हैं, इसी के साथ ही बैंडेड यूनियन के बाकी लोग भी अपनी तलवारों को निकाल रहे थे, लेकिन वो लोग इस जगह पर थोड़े बहुत डरे हुए भी थे अपने मन से। वो लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं कि चीजें बिल्कुल भी सही नहीं जा रही, लेकिन तभी इस जगह पर प्रिंस बोलने लगते हैं रुक जाओ इस जगह पर, ये सारी चीजें इस जगह पर नॉर्मल है, हम दोनों वैसे भी इस जगह पर एक फ्रेंडली स्पार कर रहे थे, ये कोई रियल फाइट नहीं थी। ये सुनने के साथ ही सभी के सभी सोल्जर इस जगह पर रुक जाते हैं, उन लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार इस जगह पर क्या चीजें चल रही है। प्रिंस चुन इस जगह पर कहने लगते हैं ज्योखा से तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने इस जगह पर काफी ज्यादा टैलेंट हासिल कर लिया है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इतनी जल्दी तुम इतनी सारी चीजें सीख लोगे, और अब तो तुम पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, बचपन में तो तुम काफी ज्यादा वीक थे। ज्योखा कहने लगता है आप मुझे बताइए क्या आप ठीक हैं। और वो ये भी बोलने लगता है कि तुमने इस जगह पर मुझे मौका दिया तभी मैं इस जगह पर जीत पाया, वरना तो मेरे लिए भी जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। और यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड शो कर रहे होते हैं। वो कहने लगते हैं एक फाइट के बीच में इस तरीके की चोटें तो लगती रहती है, ये इस जगह पर नॉर्मल है, तुम्हें इन सारी चीजों के लिए बिल्कुल भी बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ज्योखा इस जगह पर कहने लगता है मैं आपको इस जगह पर सारी की सारी स्टोरी के बारे में बता दूंगा, आखिरकार जो क्राफ्टिंग ड्रैगन स्टेट है उससे इस जगह पर मेरा क्या पंगा है, मैं ये सारी स्टोरी धीरे धीरे कर बताऊंगा, क्योंकि ये स्टोरी काफी ज्यादा लंबी है। तभी वो भी उठकर ज्योखा की तरफ आगे आ रहे होते हैं और ज्योखा इस जगह पर कहने लगता है इस पर्सन ने इस जगह पर सही
में मुझे काफी ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो कर दिया है, मुझे भी इस जगह पर अपनी रिस्पेक्ट शो करनी होगी। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर उन्हें बिग ब्रदर कहते हुए कहने लगता है, बिग ब्रदर जल्दी इस जगह पर आ जाइए, मैं आपका ट्रीटमेंट करवाता हूँ, जल्दी से जल्दी इस जगह पर आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। वो भी आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हारा इस जगह पर ग्रेटिट्यूड सही है, अब इस जगह पर तुमने मुझे सही नाम से बुलाया, मैं इस जगह पर तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ। लेकिन जैसे ही वो ज़ियो की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं वो तुरंत ही नीचे गिर जाते हैं। और ये देखने के बाद तो ज़ियो का भी पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं, आखिरकार अब इसे क्या हुआ। और हम देखते हैं वो पूरे तरीके से बेहोश हो चुके थे। ज़ियो के उस लास्ट अटैक की वजह से उनको काफी ज्यादा गहरी चोट आई थी, क्योंकि ज़ियो का वो अटैक कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, बल्कि उसमें स्पिरिचुअल अटैक भी शामिल था। इसीलिए दूसरी तरफ जो उनका बटलर होता है, यानी कि उनके साथ आया वो सोल्जर था, वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है इन सारी चीजों को देखकर। और वो सोच रहा होता है कि अब इस जगह पर क्या होने वाला है, क्या ये हम लोगों को इस जगह से जाने देंगे, क्योंकि अगर एक पर्सन ये सारी चीजें कर सकता है तो अब और क्या होगा। इसी के साथ ही हम लोगों को नैरेटर वॉइस के थ्रू बताया जाता है ये सारी चीजें तो इसी तरीके से टल गई, क्योंकि इस जगह पर जो चीजें होनी थी वो हो गई। और जैसे कि इस जगह पर यानरान ने, ये मास्टर यानरान ने चीजें कही थी, वैसी इस जगह पर चीजें हो रही थी। यानी कि इस जगह पर जितना भी टैक्स था उस पूरे के पूरे टैक्स को ज़ियो ने पूरे तरीके से माफ कर दिया था और उन लोगों को इस जगह से जाने दिया था। और जो मास्टर चुन थे, यानी कि यंग प्रिंस चुन, उनको इस जगह पर इसी जगह पर यानी कि 5 माउंटेन पीक पे रख लिया गया था इलाज करने के लिए, क्योंकि उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और इसी के साथ ही ये वाली मर्चेंट यूनियन सेफली इस जगह पर 5 माउंटेन पीक से निकल गई। और आगे इन लोगों के साथ क्या होगा इसके बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन इन लोगों के लिए ये चीजें इस जगह पर बहुत ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि 5 माउंटेन पीक से निकलना इतना भी आसान नहीं था। जबकि इस जगह पर ज़ियो का दूसरी तरफ स्टोरी बता रहा था प्रिंस चुन को सारी की सारी चीजों के बारे में, किस तरीके से मिस बेक ने उसके साथ व्यवहार किया था, उसको टॉर्चर किया था। ये सुनने के बाद ही प्रिंस चुन तो पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हारे साथ ये सारी चीजें हुई, अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता मैं तो इस जगह पर उन लोगों के वहाँ दोबारा कभी भी नहीं जाता, क्योंकि उन लोगों ने एक छोटे बच्चे के साथ इस तरीके का सलूक किया। तभी हम देखते हैं मास्टर यानरान इस जगह पर बोलने लगते हैं, इन सारी चीजों के बारे में तो हम लोगों को पहले से ही पता था। ये स्टोरी इस जगह पर वैसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर प्रिंस चुन होते हैं वो कहने लगते हैं, ये ओल्ड मैन इस जगह पर तुम्हारे साथ है। तभी मास्टर यानरान बताने लगते हैं कि उसने इस जगह पर वादा किया है कि वो इस जगह पर ज़ियो की सेवा करेगा जिंदगी भर। ज़ियो भी बोलने लगता है, हाँ ये पर्सन इस जगह पर मेरे साथ ही है, भले ये कितना भी बोर करे लेकिन ये मेरे साथ ही है। और हम देखते हैं ये बात सुनने के बाद वो भी स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं, वैसे भी मैं इस जगह पर तुम्हारा सर्वेंट हूँ यंग मास्टर, तुम्हें इस जगह पर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज के बारे में। अब हमें यंग प्रिंस का सीन वापस से दिखाते हैं जो बोल रहे होते हैं। इसीलिए यून इस जगह पर ड्रैगन स्टेट वालों से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, शायद से इन सारी चीजों के बारे में यून को पहले से ही पता चल चुका था। और ये लोग इस जगह पर नांगोंग प्रिंसेस की बात कर रहे हैं। जियो का ये सारी चीजें सुनने के बाद कहने लगते हैं, आखिरकार आप किस बारे में बात कर रहे हैं। वो तभी इस जगह पर कहने लगते हैं, मुझे इस जगह पर इन सारी चीजों के बारे में रियलिटी तो नहीं पता है कि इस जगह पर यही सारी रीजन है कि वो इस जगह पर क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट वालों से काफी ज्यादा गुस्से में है। लेकिन मुझे इस जगह पर अब उसके लास्ट व्यवहार का मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि उसको सारी की सारी चीजों के बारे में पता चल गया था जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुई थी, जिसके बाद से वो क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गई थी, काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था उसे बस ये नाम सुनने के बाद ही। और वो तो पूरे तरीके से अलग होना चाहती थी क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट से। और ये सुनने के साथ ही ज़ियो का भी इस जगह पर सोच रहा होता है कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं, और वो डायरेक्टली इन सारी चीजों के बारे में पूछ लेता है। तभी वो भी इस जगह पर उसे कहने लगते हैं, तुमने क्या सोचा है, क्या तुम इस जगह पर इस बैंडेड यूनियन में ही हमेशा ज्वाइन रहने वाले हो या फिर कुछ और भी करने वाले हो, क्योंकि दुनिया में काफी सारी चीजें हो रही है मार्शल आर्ट में। और वो ये भी बता देते हैं कि इस टाइम पर जो योन है वो पूरे तरीके से ठीक है, उसके बारे में से ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भी काफी सारी चीजों के बारे में बात हो रही होती है। ज़ियो का इस जगह पर कहने लगता है, इस जगह पर इन सारी चीजों के बारे में बात मत करना, क्योंकि अभी ये सारी चीजें ये ओल्ड मैन भी सुन रहा है। और हम देखते हैं इन लोगों के बीच में मार्शल आर्ट के बारे में बात होने लगती है कि आखिरकार ज़ियो ने मार्शल आर्ट कैसे सीखी। ज़ियो इस जगह पर बताता है कि बस एक बुक से ही उसने इस सारी की सारी मार्शल आर्ट को सीखा है। ये सुनने के बाद वो पूरे तरीके से हैरान होते हैं, लेकिन हम लोगों को पता है ये सारी चीजें इस जगह पर ज़ियो का झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसे उस मिरर के अंदर दिखने वाली मिस्टीरियस लेडी ने ही वो मार्शल आर्ट सिखाई थी, जिसके बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता कि आखिरकार वो कौन है। लेकिन जहाँ तक है वो ज़ियो की मोम होने वाली है। लेकिन हम देखते हैं ज़ियो इस जगह पर स्माइल करते हुए कहता है, मैंने इसी तरीके से मार्शल आर्ट सीखी थी। तभी उससे कहने लगते हैं, क्या तुमने इस जगह पर मार्शल आर्ट वर्ल्ड के बारे में चीजें नहीं सुनी कि आजकल मार्शल आर्ट की दुनिया में किस तरीके की चीजें हो रही है। मार्शल आर्ट की दुनिया में काफी सारी नई नई चीजें हो रही है, तुम्हें भी इस जगह पर वर्ल्ड के अंदर एंटर होना चाहिए मार्शल आर्ट के, क्योंकि अगर तुम्हारी मार्शल आर्ट जो इस तरीके की है, अगर तुम इस मार्शल आर्ट के साथ इस दुनिया के अंदर एंटर कर जाओ तो तुम्हारे साथ जो चीजें होंगी, यानी कि तुम जिन ऊंचाइयों तक जाओगे वो बहुत ज्यादा ऊपर की होंगी। और वैसे भी इस टाइम पर मार्शल आर्ट है, इसकी सख्त जरूरत है। ज़ियो का बोलने लगता है, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी मार्शल आर्ट यूनिट के साथ नहीं जुड़ना चाहता, क्योंकि ये चीजें मेरे से पूरे तरीके से अलग है। वो भी बोल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हें बता दूं कि मार्शल आर्ट दुनिया में इस टाइम पर तो बहुत सारी चीजें हो रही है। ज़ियो का कहने लगता है, ऐसा क्या हुआ है इस मार्शल आर्ट की दुनिया के अंदर, मुझे तो इन सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं है। यंग मास्टर चुन बताने लगते हैं सारी चीजों के बारे में कि जो डीमन क्लैन है वो वापस से आ चुका है, यानी कि 20 साल बाद डीमन क्लैन वापस से आ गया है। और इसी के साथ ही उन्होंने अपनी जड़ों को भी इस बार मजबूत कर लिया है। लेकिन वो इस जगह पर अपने मॉम डैड के साथ हंसते हुए के बारे में नहीं बताता, लेकिन वो ये बता देता है कि जो इस जगह पर वो क्लैन है, यानी कि डीमन क्लैन, वो जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो थोड़े ही टाइम में इस जगह पर पूरे के पूरे वर्ल्ड को तबाह कर देने वाले हैं। और इसी के साथ ही जितने भी मार्शल आर्टिस्ट है वो सारे के सारे इकट्ठा हो रहे हैं इन सारी चीजों के लिए। ज़ियो
भी इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन दिन इसी तरीके से बीत गए और कुछ दिनों बाद जो यंग मास्टर चुनते वो भी इस जगह से निकल पड़े मर्चेंट यूनियन का साथ देने के लिए, क्योंकि कहीं पर भी उस मर्चेंट यूनियन को खतरा हो सकता है। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर ये भी बताकर चले जाते हैं कि उनकी बहन योन इस जगह पर किस टाइम पर ज़्यूका को कहां पर मिलने वाली है। और ज़्यूका भी ये सुनने के बाद हैरान होता है कि उन्होंने इस चीज के बारे में बता दिया। वो कहने लगते हैं कि अगर तुम उससे मिलना चाहो तो उस जगह पर जा सकते हो, तुम्हें इस जगह पर वर्ल्ड घूम लेना चाहिए, क्योंकि मार्शल आर्ट की दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है और इस टाइम पर तुम जैसे मार्शल आर्टिस्ट की हम जैसे लोगों को काफी ज्यादा जरूरत है। और ये कहने के साथ ही ज़्यूका के दिन भी इसी तरीके से बीतने लगते हैं, लेकिन इस टाइम पर वो बस एक ही चीज के बारे में सोच रहा था, आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो इस जगह पर सारी चीजों को एनालाइज कर रहा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा उदास रहने लगा था। वो एक ही जगह पर लेटा हुआ था, किसी चीज के बारे में सोच रहा था। इसी के साथ ही यानरान की एंट्री होती है। यानरान ज़्यूका से इस जगह पर आने के बाद डायरेक्टली पूछता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। ये सुनने के साथ ही ज़्यूका बताता है कि वो मेंटल ट्रेनिंग कर रहा था। वो उससे कहने लगता है तुम्हें मेंटल ट्रेनिंग के बदले इस जगह पर अपनी स्वॉर्ड विल को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से मास्टर करना चाहिए। ज़्यूका बोलने लगता है वो टेक्निक इस जगह पर पूरे तरीके से बकवास है, मुझे वो टेक्निक बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। तभी मास्टर यानरान कहता है क्यों ना हमें इस जगह पर इस दुनिया को वापस से घूमना चाहिए। ये दुनिया इस जगह पर काफी ज्यादा बड़ी है और मार्शल आर्ट की दुनिया भी काफी ज्यादा बड़ी है, इसीलिए हम लोगों को एंजॉय करना चाहिए ये मार्शल आर्ट वर्ल्ड। ज़्यूका भी इस चीज के लिए एग्री हो जाता है और कहने लगता है मैं भी इन्हीं सारी चीजों के बारे में इस टाइम पर सोच रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि जैसे कि ब्रदर चुन ने बचाया मार्शल आर्ट की दुनिया के अंदर जो चीजें हो रही है वो इस जगह पर काफी ज्यादा बुरी है, हम लोगों को इन चीजों को ठीक करना होगा। मास्टर यानरान कहता है तो ठीक है, इस जगह पर हम लोगों को अपनी डेस्टिनी ट्रिप पर निकलना चाहिए और ये ट्रिप इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग होगी, क्योंकि इसमें तुम और मैं एक साथ होने वाले हैं। और यहाँ पर ज़्यूका भी एग्री कर जाता है इन चीजों के लिए और वो दोनों ही तैयार होने लगते हैं कि आखिरकार वो किस तरीके से निकलेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी सोच लिया था कि वो इस जगह पर ज्यादा टाइम तक अपने यानी कि 5 माउंटेन पीक से दूर नहीं रहेंगे, बल्कि इस जगह पर जल्द ही वापस भी आएंगे। और ऐसी ट्रिप हमने सीजन 1 के अंदर भी देखी थी। ज़्यूका अभी के लिए तो इस चीज के लिए एग्री हो गया था। वो कह रहा होता है कि हम लोग इस जगह पर कब निकलने वाले, जल्दी से जल्दी हम लोगों को तैयारी करनी होगी। मास्टर यानरान भी इन सारी चीजों के लिए एग्री हो गए थे। अब वो दोनों ही इस जगह से जाने वाले थे। ज़्यूका इस जगह पर बात कर रहा होता है कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अंदर जो भी चीजें चेंज हो रही है मैं इस जगह पर उन सारी चीजों को ठीक करने के लिए जल्दी कदम उठाऊंगा, लेकिन तब तक मुझे इस जगह पर शांत रहना है। तब तक इस जगह पर मुझे सही चीजों के बारे में यानी कि सारी की सारी चीजों के बारे में सही तरीके का रीजन नहीं पता चल जाता है, क्योंकि इस जगह पर अभी उसे काफी सारी चीजें करनी थी। और ये इसी के साथ ही वो दिन आ जाता है जिस दिन ज़्यूका भी अब इस जगह से निकलने वाला था अपनी ट्रिप के ऊपर, जिसके अंदर वो इस पूरी की पूरी मार्शल आर्ट दुनिया को देखने वाला था। वो स्माइल करते हुए याद करने लगता है प्रिंसेस को और प्रिंसेस को याद करते हुए कहता है मैं इस जगह पर तुमसे भी मिलने वाला हूँ, मैं तुम्हारे पास मिलने जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार आप तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो पहले के मुकाबले। और यही रीजन था जो कि ज़्यूका ने इस जगह पर एग्री किया था कि वो इस जगह पर मास्टर यानरान को भी अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि ज़्यूका तो इस जगह पर काफी ज्यादा बच्चों की तरह बातें करता है, लेकिन यानरान को इस जगह पर बाहर की दुनिया की काफी ज्यादा नॉलेज है और वो उसके साथ चलने में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। हमें सीन दिखाया जाता है उस दिन का जिस दिन ये लोग पूरे तरीके से तैयार हो चुके थे। इन लोगों ने इस जगह पर अपने बैग्स भी पैक कर लिए थे और ये लोग निकल ही रहे थे इस जगह से। बाकी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा उदास होते हैं। मास्टर यानरान भी जाने वाले थे ज़्यूका के साथ, इसीलिए वो भी इस सफर में काफी ज्यादा खुश थे। ज़्यूका बात कर रहा होता है कि मैं आज उन चीजों को देखने वाला हूँ जिन चीजों को मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा। वो अपने लोगों से कहता है तुम लोगों को अपना ख्याल रखने की जरूरत है, हम लोग जल्द ही इस जगह पर वापस आ जाएंगे, तब तक इस जगह पर सही सलामत रहना, तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद थे वो लोग काफी ज्यादा उदास होते हैं। ज़्यूका के जगह से जाने से वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इतनी जल्दी ज़्यूका भी इस जगह से निकल जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जल्दी वापस आएगा। हम लोगों को इस जगह पर 4th और 5th ब्रदर का भी सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा उदास थे। मास्टर यानरान कहने लगते हैं आखिरकार सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे। ज़्यूका इस जगह पर बताता है सबसे पहले तो मैं अर्थ हेवन सुप्रीम यानी कि मास्टर स्टेज चुंजी के पास जाना चाहता हूँ। एक बार अगर मैं उस जगह पर चला जाऊँ तो उसके बाद मुझे सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा और उसके बाद हम लोग उस मर्चेंट यूनियन में जाएंगे जिस जगह पर ब्रदर चुन ने उस चीज के बारे में बताया था। और ये दोनों ही आगे चलते चलते इसी तरीके की बात करने लगते हैं, यानी कि इन लोगों का सामना भी आगे चलकर जरूर इस जगह पर उन लोगों से होगा। डीमन क्लैन वाले कुछ ही टाइम के लिए हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को प्रिंसेस यून का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर वाइन पी रही होती है। और इसी के साथ ही दो लोग तुरंत ही उनके पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं तुम इस जगह पर अकेले के लिए वाइन क्यों पी रही हो, तुम इस जगह पर हम लोगों के साथ होना चाहिए, हम लोगों के साथ वाइन पीनी चाहिए। इसी के साथ ही वो तुरंत ही अपने वाइन के गिलास को नीचे की तरफ रख देती है, अपनी तलवार के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है तुम लोगों को इस जगह पर साइज इस तरीके से चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। जब वो इस जगह पर तलवार को पकड़ती है वो दोनों ही इस जगह पर गुस्से में कहने लगते हैं क्या तुम इस जगह पर हम लोगों को डराने की कोशिश कर रही हो अपनी तलवार को दिखाते हुए, हम लोग इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं डरने वाले। और ये जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी वो इस जगह पर अपनी तलवार की एक स्विंग करती है। हम देखते हैं वो तलवार की स्विंग इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि वो दोनों इस चीज को देख भी नहीं पाते, वो बस अपनी एनर्जी को रिलीज करती है और उन दोनों के आधे आधे कपड़े कट जाते हैं। बस उसने कपड़ों के ऊपर ही अपनी तलवार की एनर्जी को यूज किया था और वो दोनों ही काफी ज्यादा तेजी से इस जगह से भागते हुए कहते हैं हम लोग इस जगह पर दोबारा कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन इसी के साथ ही कुछ लोग इस जगह पर एंट्री होती है, जो लोग इस जगह पर आने के साथ ही बता रहे होते हैं कि हम लोग इस जगह पर आपके लिए काफी ज्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लेकर आए हैं। ये सुनने के साथ ही वो ये भी बता देते हैं कि वो एक स्पेशल ग्रुप से इस जगह पर आए हैं, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग किसी भी तरीके के कोई हमलावर नहीं है। तभी वो अपनी तलवार को रखते हुए कहती है मुझे पता है आखिरकार तुम लोग इस जगह पर किसके लिए आए हो, तुम लोगों को डीमन क्लैन वालों के बारे में जानकारी मिली है। और ये सुनने के बाद ही वो तो पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं, वो कहने लगते हैं आपको इसके बारे में कैसे पता चला। तभी वो कहने लगती है इतने टाइम से मैं इस जगह पर इसीलिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी क्योंकि मुझे यकीन था तुम लोग इस जगह पर आओगे। और इसी के बाद ये वाला पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। गाइस इसके इतने ही चैप्टर अभी तक रिलीज हुए थे, जितने इस जगह पर रिलीज हुए थे मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए। जैसे इसके न्यू चैप्टर रिलीज हो जाएंगे मैं वैसे ही इसके न्यू चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन तब तक तुम लोगों को वेट करना पड़ेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके बाय गाइस।